मिलना चाहिए, इस पे कितना मिलना चाहिए, और इनमें कौन मॉडेम की लाइन है, कौन हाई एलडीओ है, कौन लो एलडीओ है, ये सब तो हमने पढ़ा ब्लॉक में, बट मेरे को अब यहाँ एक्जैक्टली जाननी है। कैसे जानेंगे, है ना। देखो एकदम, अब इस चीज़ को जानने के लिए आप अगर ये जाएंगे ना, क्या कहते हैं, हार्डवेयर सॉल्यूशन में, तो ना पता ना चलेगा। उसके लिए स्कीमेटिक ही एकमात्र उपाय है। सब जगह में नहीं है। मैं तो बोल ही दिया कि नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि लोग हार्डवेयर सॉल्यूशन से वो बिटमैप से सोचते हैं कि हम सारा काम कर लें, लेकिन हर चीज़ का जो ऑफिशियल डेटा है वो स्कीमेटिक है। और ऑफिशियल डेटा हर किसी को पढ़ने में तकलीफ होता है, क्योंकि उसको पढ़ने में कभी ध्यान नहीं लगाया। अभी जो एक मोहतरमा आए थे ना, वो जानते हो टीचर है, गुरुजी हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। वो हमको बोले कि मैं स्कीमेटिक नहीं पढ़ा पाता हूँ, ये नहीं, तो मेरे को आप सिखा दीजिए। उसका यूट्यूब चैनल भी अभी दिखाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। हाँ, स्वराज मोबाइल इंस्टीट्यूट, गया का सुप्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है मोबाइल का, ठीक है। तो उनको तो आप देखिए, वो बोला कि मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ। ओ भाई साहब, 20 साल कम नहीं होता है, और अभी भी स्कीमेटिक उनको नहीं आ रहा है। बोल रहा है कि मैं खाली रेजिस्टेंस का वैल्यू ढूंढ लेता हूँ, बाकी पता नहीं चलता है कौन लाइन किधर गया, मैं तो फंस जाता हूँ। अब विद्यार्थी पूछता है अच्छा न लगता, आप पैसा 5000 बढ़ा के ले लीजिए, लेकिन मेरे को बढ़िया से सिखा दीजिए, ठीक है। तो मैं बोला हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अब मैं बोलूँगा आप पढ़ाते हो, मैं ना सिखाऊंगा तो गलत बात है। सिखाओ, कुछ करो, मेरा काम है आपको सिखाना। तो स्कीमेटिक बहुत बेस्ट चीज़ है। अब देखिए, अभी 2-3 सवाल है कि वोल्टेज का पता लगाना, मॉडेम का पता लगाना, हाई एलडीओ लो एलडीओ का पता लगाना, वेरी इजी। लेआउट पे आइए, किसी भी एक कॉइल को पकड़ लीजिए, जो मर्जी किसी एक को पकड़ लिए, स्कीमेटिक, पेस्ट, नेक्स्ट, पकड़ लिए, पढ़िए। S1 0.86, मतलब 0.86 आएगा। इस पे कितना आएगा? 0.86। अब थोड़ा छोटा करिए और बढ़ाइए, ऐसे करके, ऐसे बढ़ाइए। देखिए 1.2, 1.22 और 2.5, क्या हुआ ये? सर ये 2.5 वोल्टेज है, 2.5 सप्लाई है। कौन सी सप्लाई? ये वीरेक्स की ईएमसी की सप्लाई। पावर आईसी से सर ये ईएमसी में जाती है 2.5 सर वीरेक वोल्टेज। अरे कॉइल लगल है ना जी। अच्छा ये सर कॉइल वाले तो ये हो जाएगा वक्त वोल्टेज का सर। बक क्या? वक्त का हाई एलडी होगा सर। हाँ, अब आया पहाड़ के नीचे। 2.5 मतलब हाई एलडीओ। हाई एलडीओ ऐसे बोलना है क्लियर। बक का हाई एलडीओ, तो फिर बक का तो लो भी चाहिए। लो चाहिए। इसके ठीक ऊपर देखिए 1.2 है, वही लो है ना। फिर उसको कॉपी करके लेके वहाँ पे देंगे तो फिर पता चल जाएगा कौन सा है। पता चलेगा। और एक कॉमन सेंस और, जो बक का हाई और लो होता है ना, उस पर 2.2 हेनरी का कॉइल होता है, बाकी सब में 1 हेनरी का कॉइल होता है। देखो रीजन को पकड़ो, 2.2 है ना, बाकी पढ़ते जाओ। देखो 1 हेनरी का कॉइल है, 1 हेनरी का लगा हुआ है, 1 हेनरी है। इसमें देखो 2.2 है, तो ये है 1.2 लो, ये है 2.2 हाई, फिर नीचे आओ, देखो हाफ हेनरी है, हाफ हेनरी है, पहले देखते जाओ। देखो हाफ हेनरी है, 2.2 हेनरी है ना। एक आपको 2.2 तीसरा मिला, ठीक है। तो बाकी जिसमें हमारा 2.2 और 1.2 और 2.5, एक हाई और एक लो। अब आप बोल रहे थे कि ये क्या है? 11-25 ये क्या है? नहीं सर, ये सब सर उसके पिन होंगे ना। 15, 17 उसके ये? बगल में नंबर जो दिए हुए रहता है। जो भी 11-25 जी सर। ये 11-25 जो भी वो अपने- अरे तो बॉल का पेज नंबर बॉल हाँ, नंबर है, हाँ, बॉल वही नंबर बता है। और ये जो 15-17 है ना, ये सर। ये पेज नंबर है। पेज में चला जाएगा वही कि जो यहाँ से ये सर्च करने वोल्टेज से। छूटेगा ना, जी सर। तो 3 जगह टाँगते जाएगा, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। 15 नंबर पे पेज नंबर 15, 17, 18, 21 की जाएगा। ठीक है। अभी देखो आप 16, अभी हो कहाँ आप? 16 पे। 16 पे तो अब ये 15, 17, 18, 21 पे जाएगा। क्लिक करो तो सर। अब क्या क्लिक करेंगे तो जाते रह जाएगा। जैसे देखिए क्लिक किए, हाँ, देखिए चला गया, 17 पे गया, 17 पे गया। यहाँ आया, हाँ। फिर क्लिक किए, 18 पे आया, हाँ, यही है। फिर क्लिक किए, 21 पे आया, फिर क्लिक किए, 15 पे आया, बैक हो गया। बैक हो गया। अभी नहीं हुआ है पूरा बैक। S4 2.5, S4 2.5। अब देखिए बैक आ गए उसी जगह पे,
ये आपको घुमाते चले जाएगा और उधर से घुमाते हुए फिर लेके आ जाएगा। एरो जो जहाँ से जाएगा वो तो घुसते जाएगा, और एरो जो नीचे रिवर्स आएगा वो फिर फिरते आएगा। अब यहाँ से 1605 ले लिए, देखिए 1605 और 1604, ये आसपास में 1605 को लीजिए, लेआउट पे आइए, वहाँ पे क्लिक करना, 1605 वही है, क्या बोलेंगे इस कॉइल को, वो हाई एलडीओ बोले, और 16 वो लो एलडीओ मिल गया, हाई तो पता चल लो। हाँ, अब ये छोटा पूछा मोडम, क्या पूछा था, मोड मोडेम। अब देखिए 2.3 सर वो जो डायग्राम है, वो जो गार गार हुआ है वो क्या कॉयल है क्या सर? नीचे 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 जो डायग्राम जो बना हुआ है वही तो कॉयल है? ये नहीं, और ऊपर कीजिए तो वो जैसे गार गार, हाँ ये वाला, वो जो बीज वाला जो गार गार हुआ, हाँ ये हाँ। नहीं कॉइल नहीं है, ये क्या है? वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। कैपेसिटर। वो क्या है बताता है। SG का मतलब होता है ना सोल्डिंग अंडरग्राउंड, सोल्ड अंडर Ground। ग्राउंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो कैपेसिटर जो आप देख रहे हैं, ये कैपेसिटर, इसको जो ग्राउंड की प्राप्ति हुई है हाँ। वो अंडर लेयर से है, अंदर मतलब बोर्ड के वो अर्थ अंदर लेयर से। पूरा, ठीक है, ये पार्ट को आप ढूंढोगे ना, हाँ, जैसे सर्च कॉपी करो, करो हाँ। तो दिखेगा नहीं बोर्ड पे आपको, देखो ये। देखा दिखा दिया वो रेड वाला जो, ये देखिए ना, देखिए ना, दिखाया। हाँ अब आप आइए, ये यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ किधर है भाई साहब, ये देखिए यहाँ पे कैमरा के कोना में, हाँ, वो जो है ना? अंडरग्राउंड अब इधर आइए आप, कुछ है यहाँ पे, दिख रहा है? नहीं, वो ग्राउंड है, वो अंडर लेयर ग्राउंड है, वो Ground है। ठीक है, उसकी जरूरत अपने लोगों को नहीं है, बस सिंपल सी समझ जाना है कि वो चीज ग्राउंड है, वो कुछ भी नहीं, ग्राउंड है वो ग्राउंड है। ठीक है, अब जैसे लग रहा है, ऐसे देखने से कोई एक कंपोनेंट लगा हुआ है, बिल्कुल लग रहा है। सोचेंगे तो कोई कंपोनेंट है। अरे इसीलिए तो लोग पगलाता है हाँ। कि ये गया कहाँ, हाँ, ये वही कौन पार्ट है ना, वही पूछेगा किससे, उसे कोई तो ट्रेनर ही बताएगा ना, हाँ। ट्रेनर है नहीं उसके पास, है ना। और जिनको नहीं मालूम है तो बोलेगा कि रुको ढूंढ के बताते हैं, अरे वो कुछ नहीं है। ये देखो, ये लाइन यहाँ से सीधा ग्राउंड है, सीधा ग्राउंड, लेकिन इसके बीच में क्या होता है ना कि जब मदरबोर्ड की लेयर बाय लेयर ज्यादा वो लेयर है, तो लेयर बाय लेयर ज्वाइंट होगा कि नहीं होगा, वही तो नहीं सर जो हमने वो इसलिए तो लेयर में लाइन दे दिया है, वो लेयर समझना, वो लाइन दे दिया इसे लेयर लिए, है ना। देखो लेयर है ना, हाँ ये देखो 1 2 3 तीन, 4, हाँ, तो लेयर। वो लेयर, एक लेयर से दूसरे लेयर पे ग्राउंड गई है, उस ग्राउंड से वो कनेक्टेड है, सिंपल की बात है। नहीं तो आप कंपोनेंट ढूंढोगे मिलेगा। हाँ। ठीक है, मॉडेम क्या था आपका, मॉडेम। मॉडेम। अब हम इसमें से क्या करते हैं, वीसेंस, ये लाइन है ना, इसी पे हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक किया तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मॉडेम। VDD मॉडेम, VDD मॉडर्न मॉडेम। अब हम कहाँ पहुंचे हैं, तो इसको देखिए शांतिपूर्ण नीचे करिए, क्या करिए, शांतिपूर्ण, SDM 450, U0502, H से हमको मतलब नहीं है। अब लेआउट में आओ, U0502, देखो U0502 क्या है, CPU है। ये जो वोल्टेज है वो किस में गई, CPU में गई। ये जो मॉडेम है इसमें गई, क्या लग, ये S1 का लाइन, कौन सा लाइन, S1। फिर आप क्लिक करो, ठीक है, देखो आगे S1 पे 1602, राइट, लेआउट पे आओ, लेआउट पे, और यहाँ देखो 1602, ये रहा। अब कंफर्म रहिए, अब जब आप वोल्टेज टेस्टिंग करिएगा, इस पे नहीं बनेगा, बाकी अलावे सब पे बनेगा। ठीक है, एक में छोड़ देगा, एक में छोड़ देगा। और सर अगर मतलब सिम वगैरह लगा के मतलब हर सेट ऑन करके मापिए, फिर आएगा कितना वही लगा 0.80 अभी था ना, यहाँ 0.8 0.86। हाँ 0.86 आएगा, अब वो ये ना पावर आने के बाद, ऑन होने के बाद, सिम हाँ। लगने के बाद, ठीक है। और एक मजे की बात देखिए, हम लोग मोबाइल में लगाते हैं बैटरी 3.80, और प्रोसेसर को मिला कितना, 0.8 0.80, 0.80 लोग समझ रहा है, 1 वोल्ट से भी कम। कम, यानी ये जो प्रोसेसर है ये वोल्टेज को सूंघता है, लेकिन खाता एम्पियर को नहीं। खाता है। किसको, एम्पियर को खाता है, एम्पियर को खाता है। वोल्टेज से इसको उतना मतलब नहीं है, इसको
एम्पियर से मतलब, और एम्पियर होता क्या चीज़ है? ताकत। ताकत। ताकत होता है ये। इसलिए तो सर वो जो शॉर्ट किलर में 1.5 वोल्ट से 5 एम्पियर करने से भी वो शॉर्ट निकल जाता है। आप एक वोल्ट करिए, हाँ 1 वोल्ट से होगा, उससे भी कोई भी शॉर्टिंग राख हो जाएगा। हाँ, एक्चुअल जो चिंगारी बनती है ना, हाँ, वो वोल्टेज से नहीं करंट बनती से बनती है। तो करंट से बनती है। करंट अगर आप खत्म कर दिए हाँ, तो फिर अब जैसे देखिए यहाँ से पानी का बहाव हो रहा है, हाँ, अब वो पानी यहाँ से बहुत ही स्लो जा रहा है, तो उस पर आप एक मक्खी भी डालोगे तो वो जल्दी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन वो पानी तेजी से जा रहा है, आप पैर मारो आपको खींच के लेके चल जाएगा। समझ गए? तो वही होता है, ये जो करंट होता है ना, इसको बहाव कहते हैं। और एक्चुअल बात क्या है ना, कि आज जिस चीज को आप समझे कि ओ ये तो ताकत है, रेजिस्टेंस उसी ताकत को कम करता है। देता है। अब आई बात समझ में? जैसे ये देखो, एक माइनस है, हाँ एक प्लस है। आप एक काम करिएगा, माइनस को हम ग्राउंड कर दिए, ठीक है, या ऐसे ही है। इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिए पहले 10 ओम का। कितने ओम का? 10 वोल्ट। फिर चेक करिएगा, वहां से 4 वोल्ट है ना, हाँ, तो इधर भी 4 वोल्ट मिलेगा और 10 ओम के बाद भी 4 वोल्ट मिलेगा। फिर यहाँ लगा दीजिएगा 100 किलो का। कितने का? 100 किलो का फिर भी 4 वोल्ट मिलेगा। वोल्टेज मिलेगा तो करंट कम नहीं वो है। करंट को कम कर देता है, ताकत को। फिर आप सोचिए ये कैसे हो गया? 100 किलो लगल है फिर भी वोल्टेज उतना ही पास हो रहा है। भाई रेजिस्टेंस वोल्टेज को नहीं रोक रहा है, करंट को रोकता है। वो ताकत को रोक रहा है। और एक बात समझ लीजिए, अगर हाथी की ताकत भी खत्म हो गई ना, तो चींटी भी उसके सर पे डांस करेगा। डांस करे। अब आई बात समझ में? हाँ, हाथी ये बहुत ताकतवर है, लेकिन अगर उसका ताकत खत्म हो गया तो उसके ऊपर कुत्ता भी डांस करेगा, क्योंकि उसके अंदर ताकत नहीं, पैर उठाने का भी ताकत उसको नहीं है लेकिन अगर उसके अंदर ताकत है तो भैया वो दीवार गिरा के रख देगा। तो रेजिस्टेंस जो हम लोग ठोकते हैं ना रास्ते में, हाँ। वो करंट वोल्टेज को- के अंदर की ताकत को खत्म करता है। और जब वो ताकत खत्म हो जाता है ना, तो वो किसी आईसी में भी घुसता है तो उसको वो नुकसान नहीं करता है। अब आई बात समझ में? हाँ, समझे? जी सर। चलिए, बक शॉट, हाँ। बक में तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। अब बक के बाद आपने लिखा था कॉपी में कि अगर मेरा बक बनेगा तो साथ ही साथ एक हमारा 1.8 डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट होता, डिफॉल्ट देखे थे? हाँ, जो 1.8 सारे लगभग सब जगह में जो घूमता है। अरे वो 1.8 ना आपका मुखिया है, जिसको हर घर से मतलब हाँ, है ना? जी सर, सब उसको हर घर से मतलब है। कहाँ से पहले निकलता है? अब वो 1.8 कहाँ से निकलता है? पॉइंट वाली बात है। तो निकलेगा पीएम पीएम से ही निकले। वहाँ पे वही जगह जो है मदरबोर्ड चलिए कहाँ? एकदम समझिए ठंडे दिमाग से। देखिए इसको थोड़ा छोटा करें तो हम अभी देखिए ये कौन सी ऐसी है? यो 1501 1501 मतलब पीएम है। पीएम। हाँ, नंबर 8953। हाँ, अब ये डी विभाग में अभी हम है। कहाँ है? डी विभाग में। इसी को ई में जाइए। किस में जाइए? ई में आए। आए। देखिए बहुत सारा कनेक्शन छूटा। हाँ, बक बनने के बाद क्या बनने के बाद? बग बनने के बाद बक बनने के बाद क्या है? इसका नाम है SMPS। एसएमपीएस। नाम सुने होंगे हाँ, बचपन में? पहले जो SMPS इलेक्ट्रॉनिक्स में एसएमपीएस। SMPS तो क्या लगा? SMPS खत्म हो गया हाँ। और मोबाइल के अंदर भी SMPS। वो बड़ी सर्किट है, छोटी सर्किट है। स्विच मोड पावर सप्लाई, हाँ, स्विच दबाए पावर बन गया, तो ऑन ऑफ दबाए बक बन गया। बग बन गया। और जैसे बक बनेगा तो अब आपका LDO बनेगा। LDO क्या बनेगा? एलडीओ बनेगा। इसके आप नीचे आओगे, देखो LDO, ये LDO विभाग है। L1 है, हाँ, L1 L2 L3 L4 L5 सब L7 एलडीओ लाइन है। से ले करके 23 छोटे 23 हाँ, कितने? 23। अब जो एक तू सा पावर ऐसी देख रहे हैं ना, वो देखिए कितना कमाल का है। VPH खाया हाँ। तो बक निकाला, बग निकाला। फिर VPH खाया और बक खाया। तर्क समझिएगा, पहले ओनली VPH खाया तो बक बनाया, बग बना। अब फिर बक और VPH को खाया तो 23 विरेग लाइन निकाला। कितने? 23 विरेग लाइन निकाला। 1 2 नहीं 23। और उस 23 में से एक भी शॉर्ट किया तो सेल नहीं चलेगा। अब आप मोबाइल टेक्नीशियन हो और प्रॉब्लम ढूंढते हो वी बैट पे,
ढूंढते हो VPH पे, और जबकि उसकी जो टहनी जो है ना, 23 टहनी निकली हुई है सप्लाई की। अब आप सोचो, एक दिमाग में तो कभी थिंकिंग करो, ये पौधा निकला, पौधा जो निकला एक तना हुआ पहला, हुआ ना, तो बन गया VBAT। वो तना आगे जा करके फैला VPH, अब वो VPH फैला बक, चलो 8 को 10 को बक निकल गया। अब 8 को 10 को बक में से फिर 2 गो बक हाई LDO लो LDO पुनः पावर में आया, अब फिर VPH खाया, तब वो 23 को फिर निकाला। सोचिए सप्लाई कितनी मजेदार आपके फोन में घूम रही है, सोच पा रहे हैं? हाँ, तो इसे ढूंढने के लिए तो बड़ा आसान हो जाए, और ढूंढने के लिए वो दिक्कत हो जाएगा पूरा, तेज ढूंढना है तो अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, 2-3 घंटा खाली लगभग दुकान में बैठ के चला जाएगा खाली ढूंढने में। इसीलिए ये स्कीमेटिक बहुत जरूरी है, और इसका वर्ड को पकड़ना भी बहुत ज़्यादा अहम। ऐसे क्या हो रहा है? वो आ गया उसका कनेक्ट, फ्लक्चुएशन बर्दाश्त नहीं कर रहा है। फ्लक्चुएशन का नहीं होता है, जैसे कहीं पे भी हल्की सी करंट स्पार्क लगेगी ना, तो ई बंद हो जाएगा। वही वो कर नहीं ले फ्लक्चुएशन पाएगा। बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखिए, अब फिलहाल इसको 2 मिनट लिए भूलिए, हाँ, इससे अभी हमको मतलब नहीं है। एकदम एक शांत दिमाग से सोचिए, हम लोग क्या दिए मोबाइल में? बैटरी। क्लियर? अब बैटरी के अंदर प्लस माइनस आईडी थर्मल होता है, वो आपको पता है, उतना अब हमको चटनी बनाने की जरूरत नहीं है। या अब आपका कॉमन सेंस है कि VBAT चेक करने का मतलब है प्लस माइनस आईडी थर्मल भी हमको देखना है। देखना पड़ा। इसने क्या बना दिया? VPH हमारे फोन में कितनी जगह गई? 10 से 15 जगह। इतना तक तो नॉलेज अब आ गया। अब इस 10-15 जगह में कहीं भी शॉर्टिंग आएगी तो VPH कॉइल पे शॉर्टिंग हमें मिल जाएगा। इसको भी अब आप पकड़ लोगे। फोन नहीं भी खोले हो, VBAT पे जैसे DC मशीन दोगे ऑटो कंजप्शन उठा लेगा, VPH शॉर्ट। अब यही VPH से हमारा आगे क्या बना? बक कितने बग? कम से कम 8 से 10 घुस रहा है हाँ। दिमाग में। सर ये 8-10 जो वर्क बन रहा है, 23 वो VREG लाइन बन रहा है सर। अभी जा रहे हैं वहाँ भी जा रहे हैं, होल्ड करिए ना। हाँ। अगर मान लीजिए कि बोले कि अतः चेक करना मुश्किल है, तो अगर मान लीजिए कि खाली वर्क लाइन चेक कर लेंगे, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं, तो इससे भी पता चल जाएगा कि VREG लाइन में भी कोई शॉर्टिंग नहीं होगा। अगर वो 23 में से एको को शॉर्ट होगा ना, तो बग फ्लैक्चुएट मारेगा। करेगा सर, तो वही ना करे सर, यही कि अगर चेक करेंगे तो हमको वहाँ पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? जैसे यही से तो उसका कनेक्ट होकर निकलता है सर। नहीं, बताते हैं, पहले ये समझिए। बग पे आ गए, बग का 8 से 10 कॉइल, 8 से 10 कॉइल को जब आप चेक कर लिए और ये जब सही रहेगा, तब आपका क्या बनेगा? LDO। इसी को कहते हैं VREG। ये कितने लाइन? ये हो गए 1 से 25, 23 है, 25 मानते हैं। आगे फोन में और ही बढ़ेगा, 100 होगा, अभी कम मानिए। 1 से 25 लाइन बना, ठीक है। अब ये 1 से जो 25 लाइन है, अब आपके मोबाइल में 25 जगह ये बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? 25 जगह बढ़ रहा है। अब इनमें से मान लिए ये 9 नंबर का लाइन शॉर्ट कर दिया, 9 नंबर लाइन शॉर्ट कर दिया। अब जैसे पावर बटन आप दबाओगे, पावर ऐसी पे लोड आएगा। जैसे लोड आएगा तो बक आपका फ्लैक्चुएट होने लगेगा, वोल्टेज अप डाउन बनेगा, करेगा, छोड़ेगा, बनेगा, छोड़ेगा, बनेगा, छोड़ेगा। ठीक है। अब आप सोच के देखिए कि आज तक आप यहाँ पे शॉर्टिंग ढूंढते थे और बहुत थोड़ा बहुत यूट्यूब से मेहनत किए होंगे। एक बग वोल्टेज जो बनेगा वो हाई LDO लो LDO जो बग वोल्टेज है वहाँ पे वो फ्लक्चुएट करेगा ना, अदर सादा जितना भी लगा हुआ है टोटल फ्लक्चुएट करेगा। एक ही IC से कनेक्टेड है ना, IC एक ही ना सबका प्राण है, प्राण अलग अलग थोड़ी ना है। ठीक है, ये तो बस मैं आपको एक डिफरेंट दिया कि बैटरी ने बनाया VPH गया 10 से 15 जगह। तो इसमें ये आसान सी बात ये है कि इस 15 जगह में कहीं भी शॉर्ट लगेगा तो आप VPH कॉइल पे पकड़ लोगे। तो ये आसान है कि नहीं? कहीं भी एक जगह वोल्टेज डालोगे तो वो सब जगह चला जाएगा, ये आसान है। लेकिन थोड़ा बग टफ हो गया। काहे भैया? इसमें 8 जगह बंट गया। अब 8 का शॉर्टिंग आपको चेक करना है। अब अगर आपका बग ओके है तो यही बग से फिर आपका बना LDO 25 लाइन। कितने? 25 लाइन।
अब ये 2500 लाइन ना 25 जगह है, ये थोड़ा सबसे ज्यादा मुश्किल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ ये आसान है, ये 50 जगह VPH जाएगा ना, ये आसान है, क्योंकि 50 जगह ना एक ही जगह से गया है, एक ही तार से 50 जगह निकला। लेकिन ये जो वीरेग है ये 25 बॉल से कम निकला होगा, एक बॉल से निकल के एक जगह, दूसरे बॉल से निकल के दूसरे जगह, तीसरे बॉल से निकल के तीसरे जगह। तो इसकी शॉटिंग पकड़ना सबसे मेहनत का काम है। अब आप बोलोगे इसको पकड़ेंगे कैसे, सवाल। तो भाई पावर IC के बगल में जो क्वाइल कैपेसिटर देखते हैं ना, हाँ ये क्या देखते हैं? कैपेसिटर। तो इनमें से 25 जगह से 10-12 कैपेसिटर यहीं पे रहता है, आजू बाजू में। आजू बाजू इन आउट वोल्टेज देखे थे? हाँ जो कैपेसिटर से दिखाया था यहाँ 3.3 ये वो सारे कैपेसिटर का GR उठाइए। जी यार। सारे का तो उठाना 2 मिनट का काम है नहीं, हाँ। बारी बारी से समझना पड़ेगा। जोन कैपेसिटर दोनों तरफ से बीप मारा, उसको बीट मैप में जाके क्लिक मार दीजिए, देख लीजिए वो कहाँ कहाँ गया है। जहां जहां दिखा वहां रोजीन मार दिए। और अगर मानो वो 2.2 का लाइन है, DC मशीन से 2.2 वोल्ट 2 एम्पियर उसमें सटा दिए, जोन कैपेसिटर शॉर्ट होगा वो मेल्ट होगा। मेल्ट हो जाएगा। और मान लो आपने 5 एम्पियर भी धकेल दिया और एक भी कैपेसिटर मेल्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये वोल्टेज जिस जिस IC में जा रही है वो सब IC आपको उठाना पड़ेगा। सब उठाना, वो पूरा टोटल मेल्ट ही है। अब अगर वो मान लो 3 IC में गई, CPU में भी गई, MMC में भी गई, तो भैया आप CPU MMC आपको उठाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और CPU MMC उठाने के लिए हैंड स्किल चाहिए। हाँ, कोई कंपोनेंट्स था वो मेल्ट हुआ, तोड़ दिए सेट, तब से ऑन हो जाएगा, तब से ऑन हो जाएगा। सीधा आप 1000 रुपया खड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि कस्टमर को सॉल्यूशन से मतलब है। हाँ। आज तक कस्टमर पूछता है कि क्या बदले हमको दिखाइए, पूछता है तो हम लोग कुछ और रख देते हैं, बदले लो बस। हाँ। कुछ भी, हाँ कुछ भी रख दिए, कुछ एगो ऐसी यहीं से उठाए लीजिए, कोई कोई मांगते हैं, जाइए लेके जाइए जाइए। समझ रहे बात? आप समझ में आया ट्रेसिंग क्या चीज है? आओ भीमा। हाँ सर, समझिएगा तो बहुत काम किया सर, नहीं तो नहीं होगा। अब इसी ये जो है ना एक प्रकार का ये जाल है, क्या ये एक प्रकार का ये जाल बना हुआ है। इस जाल को जब आप समझ जाइएगा ना, तभी आपसे फोन जो है सुनेगा, तब फोन की आप सुनिएगा और फोन आपका सुनेगा। इस जाली को अगर आप नहीं समझ पाइएगा तो फिर सब दिन आपको मेरा खुशामद करना अभी सर हमको अभी लगभग वो 23 नंबर हमारा जो अभी क्या जो रजिस्टर लगा था, मतलब लगभग धरा जो 23 नंबर है वही रजिस्टर है, वही दोनों तरफ बीप कर रहा है। हमको उसको लेके फिर चेक कर पाएंगे वो कहाँ मतलब कोई लाइन मान लो इसमें एक रजिस्टर लगा। हाँ राइट। हाँ, तो ये रजिस्टर आपको अब दोनों तरफ बीप आएगा। हाँ दोनों तरफ बीप आएगा। तो क्या ये रजिस्टर शॉर्ट है? नहीं। ये लाइन आगे कौन कैपेसिटर पे जरूर होगा जी, ये शॉर्ट है आपका। वही शॉर्ट रजिस्टर थोड़ी शॉर्ट करता है, रजिस्टर तो भाई सीरीज में लगा हुआ है, सीरीज में लगा इसलिए तो आपने चेक किया। सबको कैपेसिटर तो दर्शाया हुआ है। अरे तो यहाँ न मारा, मान लो कि ये कैपेसिटर सब में इसमें थोड़ी ना है, जो होगा इसमें ऐसे ऐसे बिंदा लग जाता है, बिंदु लग गया। तो इसमें ये कैपेसिटर नहीं है, ये नहीं है, ऊपर से आया आप है। देख रहे हैं ना, देखिए इसमें एक भी कैपेसिटर अभी नहीं कोई भी कनेक्शन नहीं है, होगा ऊपर तो से आ देखो, रहा है। अगर होगा इसमें 23 की बात कर दिए ना आप, देखो ये रहा अंतिम में जो जिसमें लगा होता है ना बउआ, वही है, वो उसमें ये एक गोल बिंदा लगता है। यहाँ देखो क्या लगता है, गोल बिंदु क्या लगता यहाँ है। गोल बिंदा है? नहीं। यहाँ गोल है, ऐसे देखो तो। हाँ तो ये रहा इसका कैपेसिटर। हाँ अगर ये शॉर्ट है तो 17-21 को ढूंढो। हाँ, कैसे ढूंढेंगे? कुछ कॉपी करके वहाँ पे जाके फिर डायग्राम 17-21 को कैसे ढूंढेंगे? बोर्ड पे करके पेस्ट नंबर कॉपी किए, लेआउट में डाले, लोकेशन पे गए, बस। चेक किए, तो आपको क्या लगता है एक ही कैपेसिटर होगा इसमें? बहुत है एक ही होगा? 5-10 तो जरूर होगा। एक बार देख ही लीजिए। 17-21 पे दिमाग गया ना, ठीक है सर। ऐसे ही दिमाग, जहां दिमाग चला जाए वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। 17-21 लेआउट, पेस्ट, नेक्स्ट। हाँ वही है। ये रहा 17-21। इधर से पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा, यही था ना छोटा बीट मैप पे है।
ये तो आसान कर देगा आपको, हाँ सर। है कि नहीं? हाँ ये कहाँ से लग जा रहा है? कहाँ इससे जुड़ा है? वो छोटा वाला है। वो इधर। पहला, दूसरा, तीसरा हाँ मार दिए। हाँ अब देखिए, एक तो ये खुद हुआ कैपेसिटर, हाँ एक ये दूसरा हुआ कैपेसिटर, हाँ बस दो जगह। दो कितने जगह जगह? दो जगह दो Only दो जगह जगह। पूरा अब हमको चिकन। ये दो कैपेसिटर को आप मान लो कि हटा दिए, हाँ। तो ये वो था चल रहा है, फिर भी शॉर्टिंग है, तो भाई साहब कनेक्टर थोड़ी ना शॉर्ट होता है। हाँ। अब आपको किसको उठाना पड़ेगा? आईसी में उठाना अब पड़ेगा। पीएम उठाना पड़ेगा। कोई अब इसके अलावा उपाय नहीं है कि हमसे पूछने की जरूरत है सर किसको उठा। अरे यार जो था तुमने तो हटा के देख लिया, देख लिया। अब बच कौन रहा है? आईसी आईसी उठाओ, आईसी उठाए, शॉर्टिंग गायब, गाय रिवॉल्व करके डालेंगे, फिर आ गई मतलब आईसी पूरा Power replace। नया। ऐसी सेट ऑन IC है change। उसके बावजूद भी। उस दिन एक अच्छा। सर हमें भी वैसा ही हुआ था। हाँ। मतलब ट्रेसिंग कर लिया पूरा जगह, मतलब वो पावर को उठाए, उसके बाद मतलब आईसी सीपीयू को उठाया, सीपीयू पीएमएमसी उठाया, उसके बाद क्लियर हुआ। जब उठाते थे सही हो जाता, और लगा देते फिर फिर शॉर्टिंग आ रहा तो है फिर खराब कौन है? पूरा सही है। जिसको लगाने से आया हाँ। इसका मतलब वो खराब है, खराब है। वो खराब है। अब सीपीयू ही खराब हो गया तो फोन में बचा क्या? सीपीयू ही खराब। सीपीयू तो सर रिप्लेस नहीं होता होता है, होता है वही तो है। प्रोग्राम है। कितने मिलता है? एकदम मिलता है। यहाँ नहीं मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, मिल जाएगा। सब सीपीयू मिलेगा, लेकिन ये वो रायपुर मार्केट में सब मिल जाता है। आईसी सब मिलता है, ईएमएमसी भी मिलता है। अब एक बात बताइए, एक 8 GB ईएमएमसी की कीमत 1000 रुपये, हाँ हाँ समझ रहे हैं? अब आप लाइएगा 64 GB का ईएमएमसी, कम से कम लगाइएगा ना जी हाँ, आजकल हाँ। 64 GB का 1400-1500 रुपया में देगा, प्लस प्रोग्रामिंग करिएगा। तो एक आप ईएमएमसी चेंज करिएगा तो कस्टमर कम से कम 2500-3000 रुपया देगा, 3000 रुपये। नहीं देगा? नहीं देगा। लेकिन मोबाइल अब एक देगा। बात बताइए, 3000 नहीं देगा, लेकिन आप मान लीजिए किसी सीपीयू को रिवॉल्व करके, एमएमसी को रिवॉल्व करके, या ओनली प्रोग्रामिंग करके, या किसी शॉर्टिंग को हटा के मोबाइल को ऑन कर दिए तो 1000 रुपया तो दौड़ ले हाँ देंगे। हाँ वही तो तो यही देगा। हम लोग का मेन कमाई है। हाँ मेन कमाई हम लोग अच्छा देखिए, रिपेयरिंग में आप देखिएगा इन्वेस्टमेंट कोई ज़्यादा नहीं करता ज़्यादा है। नहीं। कौन सीपीयू बदलेगा? वो पैसे नहीं देगा कस्टमर को। हाँ। लेकिन अगर मान लीजिए हम कैपेसिटर से सीपीयू रिवॉल्व करके, एमएमसी रिवॉल्व करके, या जो पोर्ट को होता है जोड़ वही करके, कमाने जोड़ वाला करके है। इतना कर दिए ना, वही टेक्नीशियन का ओरिजिनल कमाई है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हाँ। बोर्नियो वन टाइम, अरे हाँ। 3000 रुपया 2500 में एक एक साल साल आप के चला लिए रहे हैं, कम है जी, 365 365 दिन हाँ। है। यहाँ साला 299 रुपया जियो लेता है, जो 21-22 दिन में खत्म कर देता खत्म है। हो गया। सब दिन का 7-8 रुपए है। हैं? सब दिन का मतलब अब इसका जोड़ लीजिए, हाँ। है ना? तो बोर्नियो समझिए तो अभी भी हम लोगों के लिए बहुत किफायती है, ठीक है? तो कुछ नहीं ले रहा है ये आपको। हाँ। हाँ, रहा बात कि नहीं सर, मेरे को सीपीयू भी बदलना है, एएमएमसी भी बदलना है, जोन ऐसी खराब निकल जाए वो बदलना है जी। तो अभी यहाँ पे रुके थे कि जो वो 1.8 किधर मिलेगा, जो पूरा आईसी से अपना कनेक्टिविटी, जिसको हम लोग डिफॉल्ट 1.8 कहते हैं। अब एक बात तो और कॉमन है बाबू, कि जो सर्किट्स में, मतलब किसी भी सर्किट्स में जो सप्लाई सर्किट के चारों पट्टी घूमता है, चारों पट्टी मतलब एक एक कोना, उस शॉर्ट भी बड़ी जल्दी करता है। मतलब हाँ, 1.8 वोल्ट ही शॉर्ट करेगा। कोई भी सेक्शन शॉर्ट हो सकता है। पानी किधरों से घुस गया, वो तो जा रहा है हर जगह। हाँ। इधर से पानी गया, वहाँ वो ड्रॉप हो गया, ड्रॉप हो गया तो सेट डेड हो गया। आप चेक किसको करते हो? वीपीएच बल्ब, उसको तो नहीं ध्यान दिए, ठीक है? तो यही है 1.8 डिफॉल्ट। अब आप बोलोगे कि मुझे मिलेगा कैसे, तो देखिए इसी एलडीओ में आप आइए, अभी थे ना यहाँ पे 23 वो वाला में, आप इस पे थोड़ा दिमाग लगाइए, कौन सा वो वोल्टेज हो सकता है, ध्यान से ऊपर देखिए। 1.8 वोल्ट L7, ऊपर से चौथा है। 1.8 वोल्ट तो बहुत है। L4 है, L5 है, L6 है, 1 2 3 L7 है। 4 ये वो नहीं है, बहुत सारा है, कौन सा होगा इसमें से? सर इसमें होगा कौन सा है? ऊपर वाला ही है सर। सर ऊपर से चौथा अरे सर, नाम चौथा। गाधेरा, नाम उसमें है L1 L2 L3, आप L4 खाली नंबर बोलिए ना। सर इसमें L4 L5 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 कौन सा? L5 क्या सुरेश? L5 हाँ L5 है सर। हाँ बहुत जगह जा रहा हूँ। बहुत जगह जा रहा है। क्या बहुत शेष? जगह। कौन सा है? L5 ही होगा क्योंकि बहुत 7, 10, सिस्टमेटिक में 13 हो से गया। बहुत जगह जा रहा है। बहुत जगह जा रहा हूँ। देखिए
सही पकड़े हैं बंधु, L5 है काहे ओकरा सामने देखिए पेज नंबर बहुत पेज सारा में है। घुसा हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हैं वो हर जगह जो है जा रहा है मेहरबानी करने के लिए, मेहरबानी समझ रहे हैं ना, हर जगह जा रहा है। या तो एक तरीका और है, ऐसे थोड़ा नीचे लेके आए तो ये लकीर बना ना, इसको क्लिक मार दीजिए, ऐसे मारे। हाँ अब यहाँ पे देखिए ये जितना जगह जा रहा है ना ये और सर्च total बार में पेज सब निकल पेज गया। नंबर निकल गया, ठीक है, निकल गया, वही भी तो सिस्टम है ना। अब आप एक काम करिए, इस पे क्लिक मारते जाइएगा, ये आपको घुमाते जाएगा घुमाते आगे जाएगा। आगे इससे जाएगा। बढ़िया है कि हम बीट मैप ले लेंगे। क्या ले लेंगे? बीट मैप। तो इसमें देखिए L5 था ना, हाँ देखिए L5 ये है ना लाइन, हाँ यहाँ आइए, नीचे आइए, हाँ 1706 कॉपी, लेआउट, सर्च, हाँ पेस्ट, ढूंढा, हाँ उसको मिल गया, उसके फिर कॉपी करके वहाँ पे फिर पेस्ट करें। 1706 इधर है। हाँ ये जो LDO है ना, इसके ठीक कोना में हाँ। LDO मिला हमको, हाँ। एक LDO के ठीक कोना कोना में बिटमैप पे ये LDO ठीक कोना में क्लिक मार दिया। अब देखिए कहाँ कहाँ घुमा है, देखिए टोटल सर्किट पूरा देखिए पूरा जगह है, मेहमानी कर रहा है। सारा ऐसे पहले तो EMMC को ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। सबसे सब ज्यादा जगह जा रहा है। तो 1.8 तो कर और क्या लगा? जरूरत है वो जाएगा। नहीं जैसे बोले कि सीपीयू को ज्यादा कर रहा है, वही बात बोले कि ये और तो सब जगह जा रहा नहीं है। CPU में ज़्यादा घूम के आता है तो धरती पे बहुत जानवर है ना, हाँ सांप, कीड़ा मकोड़ा, इंसान, हाँ हवा की जरूरत तो सबको है। हाँ ये आपके मोबाइल फोन का हवा है। अब समझे, हाँ इसको तो लोग जानता नहीं था, जानता है, जानते थे इससे नहीं, पहले, जैसा- इससे पहले? नहीं जानते, हैं? जानते भी लेकिन उसको अच्छा से नहीं पहचाने वो क्या है। अच्छा, नामो नहीं सुने था सर, मोबाइल में 1.8 वोल्ट कहीं से आता है। हम लोग तो डायरेक्ट से 3.7 आ रहा है। खाली 3 सेकंड सेव होता 4. अरे VVAT VPS तो सब जानता है, हाँ। सब जानता है, इसलिए जानता है कि YouTube से लोग पता चल गया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी लाइन है जिनका कनेक्शन कोई सीक्रेट कौन बताता भी नहीं यूट्यूब। A to Z लाइन से वो कनेक्टेड है। हाँ। यही सब वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, तो लोग दिन भर खाली CPU रिवॉल्व करेगा बट सेट ऑन नहीं होगा। उसको चेक भी तो करना है ना बाबू। ये 1.8 का रिलेशन नेटवर्क, ऑडियो, लाइट, ग्राफिक्स, कैमरा, CPU, MMC, DC to DC पावर, सब IC को वो लपेट ले है। यहाँ तक कि 4G IC तक को भी वो लपेटे हुए हैं। हाँ अब आपका फोन में किसी भी तरफ से तो पानी हिलेगा। हाँ अरे नहीं कहीं से जाए तो भैया सिम तरफ से तो जेबे हाँ। बनता है, क्योंकि सिम तरफ का ढक्कन खुला रहता है। पानी का पसीना गया, अब उसके यहाँ से ऊपर 1.8 को खा गया, खा गया। 1.8 खा गया, मोबाइल डेड हो गया। अब आदमी किसको पावर रिवॉल्व कर रहा है, CPU कर रहा है, ये कर कोई रहा नहीं है, दिख रहा है। वो 1.8 आपके मोबाइल का हवा है, जिसको नस कहते हैं, है ना। और इसके अलावे भी 22 लाइन अभी बचा हुआ है। कितने लाइन बचा हुआ और है? 22 लाइन और बचा हुआ है 22। आपको क्या लगा कि हम नस पकड़ लिए? हाँ, ये तो है, ये है, ये एक ही है, एक ही है। लेकिन ई एको में सबसे ज्यादा ये ज्यादा पावर पॉपुलर है। पॉपुलर मतलब वो जो 22-23 लाइन में से यही एक एकलौता लाइन है जिसका रिलेशन सबसे सबसे लेकिन बाकी जो है उसका रिलेशन सेपरेट से है। सेपरेट। कि मैं भैया सिर्फ नेटवर्क, मैं भैया ओनली कैमरा, मैं भैया ओनली MMC। लेकिन ई ये सब तू जहां जहां जाएगा वहां वहां मैं भी आऊंगा, तू अकेला जाएगा मैं सब जगह रहूंगा। रहूंगा। आप समझे मोबाइल का? देखिए सर्किट का डिजाइनिंग कैसा है, क्या है? अब इसको मापने के लिए आप कहीं भी माप सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, जहाँ पे गया है कहीं पर हाँ, भी वहाँ पे स्वतंत्र माप हैं, के कहीं भी माप माप के। सकते हैं। तो सब से सील उपाड़ना ही पड़ेगा पूरा उसको नहीं मापने नहीं के नहीं नहीं, कहीं भी मापने के लिए सब सील उठाने की क्या जरूरत है? लिए। पहले हमको हाँ, अगर ये लाइन शॉर्ट है हाँ तो पूरा मोबाइल नंगा करना पड़ सकता पड़ है। सकता है। नंगा मतलब हाँ पूरा सील उठाना पड़ सकता है, कहीं से भी हो सकती है। तो पूरा सील उठाना ना पड़े इसीलिए लोग थर्मल कैमरा लेता है। इसलिए क्या लेता है? थर्मल कैमरा लेता अब ये वो मोबाइल आया, अब 1.8 शॉर्ट हो गए तो ये मोबाइल तो पूरा देखो ओपन है ना। हाँ। तो इस तरह से पूरा ओपन करेंगे तब बनाएंगे। कोई दूसरा मिस्त्री देखेगा ये कहाँ सब दिखा कुछ यार, यार नहीं बर्बाद बनेगा। कर दिया यार मोबाइल। यार नहीं बनेगा बोल अब रहे। थर्मल कैमरा रहेगा, दे दिए, ये लोकेशन ट्रैक हुआ, बस उतने दूर का सील हटाएंगे बस। इसीलिए वर्क विशेष पे भी टूल्स की जरूरत पड़ती है। और अगर उस हिसाब से अभी टूल नहीं है तो फिर मैनुअली करना पड़ेगा। पूरा उठाना ही पड़ेगा। अरे पहले जमाने में एक ऑपरेशन के लिए साला पूरा पेट खोलना हाँ पड़ता कर था। देते हैं।
आज नहीं खुलता है। आप तो साला मुंह में छेद करेगा, सुइया लेकर तो भूख देता है। घुसेगा यहीं से, आप पत्थर निकाल के बाहर आ जाएगा है। अब पहले था कि पूरा पेट को खोल के साला कठोता में रख देता, हाँ रख देते थे। अब फिर कठोता से ओकरा निकाल के फिर पेट में घुसाता था, ऐसे ऐसे घुसाओ। वो जमाना याद कीजिए 20 साल वाला, आज देखिए बदल गया। तो ये वही चीज़ है, थर्मल कैमरा में क्या है, आपको पूरा बोर्ड को नंगा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सप्लाई दीजिए, अब 1.8 है तो हम 1.8 मानो, देखो यहाँ टेस्ट पॉइंट पे भी है, कहाँ है टेस्ट पॉइंट पे। तो ये मेरा दूगो है ना, 1 + 1 - 1.8 यहाँ पे जोड़ दिए और यहाँ से 1.8 दे के ऑन कर दिए। तो इसमें से तो 1.8 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ बूट केबल है, तो इससे तो आएगा ना, ये देखो डायरेक्ट इससे आएगा ना 1.8 दे दिया, ऑन कर दिए। 2 एम्पियर दिए, बोर्ड को छुए नहीं गर्म हुआ, 3 एम्पियर 4 एम्पियर दिए, वो इधर कहीं गर्म हो रहा है, हो गया। उतना दूर हम काम करेंगे। एम्पियर थोड़ा बढ़ाना भी पड़ेगा, बड़ा बड़ा थर्मल कैमरा रहेगा तो ऐसे सप्लाई दिए, कैमरा में जैसे रख दिए स्क्रीन पे दिखा दिया, उधर रेड दिखा देगा, हो गया। देख लिए बस, थर्मल कैमरा का काम खत्म, उससे ज्यादा काम नहीं है। थर्मल कैमरा का काम मात्र 1 मिनट का है, सिर्फ 1 मिनट का। फिर हटाइए थर्मल कैमरा, फिर अब उसको हटाइए। और सलमान के यहाँ पे 5 एम्पियर सेट करके रख दिए और उसी में से सभी मोबाइल को करेंगे तो लेकिन डायरेक्ट 5 एम्पियर नहीं देना चाहिए, हाँ पहले 2 से स्टार्ट करिए बस। हाँ, 2 एम्पियर नहीं हुआ, 3 एम्पियर नहीं हुआ, 4 एम्पियर, लास्ट दीजिए 5 एम्पियर। और जब 5 एम्पियर पे शॉर्टिंग नहीं निकला, इसका मतलब समझ जाइए फिर कंपोनेंट से खराबी नहीं है। कोई आईसी के नीचे शॉर्टिंग रहेगा ना, तो रेजिस्टेंस मतलब कोई आईसी के नीचे शॉर्टिंग है, मानो सीपीयू के नीचे, तो कैपेसिटर गर्म होगा नहीं होगा ना। अगर कैपेसिटर में शॉर्टिंग रहेगा तो वो गर्म हो जाएगा। अब नहीं हीट हुआ तो अब आप देखिए कि ये आईसी किस में गई है। हम अगर शॉर्ट है ना, अगर ये शॉर्ट है कि हम दिए कहीं कोई हीट नहीं हुआ, तो हम सबसे पहले ज़्यादा शॉर्ट करने वाली चीज़ हमारी सीपीयू है। पहले इसको उठाएंगे, फिर इसको उठाएंगे, नहीं हुआ फिर पावर उठाएंगे, नहीं हुआ फिर चार्जिंग आईसी उठा लिए, ये उठाना ही पड़ेगा। जिसका हैंड स्केल बढ़िया है, एक बार में नोच के हटा देता है सबको, और फिर बारी बारी से लगा देता है। सीपीयू लगाए, शॉर्टिंग आ गया, ओ बेटा सीपीयू ही खराब है इसका, समझे। कल जो अच्छा, इसको चेक करने के लिए वीवेट पे भी दे सकते हैं क्या चीज? लाइन, मैंने डीसी वोल्ट से शॉर्टिंग हटाने के लिए हाँ वीवेट पे शॉर्टिंग देंगे तो 1.8 का शॉर्टिंग निकलेगा? नहीं, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो नहीं निकलेगा। है ये कान में शॉर्ट, अरे कान में खराबी है तो इसी कान का ना ऑपरेशन कराइएगा कि दूसरे का कराइएगा? नहीं, ऐसे सोचे कि वहाँ पर डायरेक्ट अगर डीसी मशीन से पावर देंगे तब वहाँ पे अरे बउआ, क्या हम आपको बोले, हिट होगा कि नहीं, जो कहने का मतलब है। देखिए यहाँ पे मेरा L5 है, किधर है L5, यही था ना। तो ई डायग्राम में तो बस एक ही जगह देख रहे हैं, बट ये तो बहुत जगह जाती है, बहुत जगह। ये तो ब्लॉक है ना। हाँ, इसमें ये तो हम ब्लॉक है। उतना इसको 23 जगह घुमाएंगे तो ये तो साला खिचड़ी पक जाएगा, कुछ समझ में नहीं आया। नहीं आएगा। तो अगर ये मेरा लाइन शॉर्टिंग है तो हम इस पे वोल्टेज देंगे तो इसका शॉर्टिंग निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। ये कौन सा तरीका हुआ है? सब कुछ में वीवेटे काम कर देगा, तो फिर तो भैया मिस्त्री तो तब लोग घर बैठे बन जाता है, यहाँ आने की क्या जरूरत है? एक लाइन में क्लास खत्म, बोर्ड शॉर्टिंग, अरे वीवेट पे दो शॉर्टिंग देख लो। कॉमन सेंस है कि नहीं है जी? अगर वही चीज करते थे सर, मतलब भी बेड में देते थे पावर, तो कहाँ पे करें? बाकी का शॉर्टिंग ढूंढ गए, हाँ। कहाँ से होगा? वीवेट पे दे दिए तो हमको इसका शॉर्टिंग मिल जाएगा, उधर 23 वो लाइन है, 23 वो का शॉर्टिंग मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता ना बउआ तो कोई इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम ऑनलाइन में ओकरा फिट कर देते। फोन में पे ऑनलाइन नहीं, फोन में बैटरी कनेक्टर पे दीजिए, जो खराब होगा गर्म हो जाएगा। तो बैटरी कनेक्टर पे देने से सिर्फ वीवेट की शॉर्टिंग निकलेगी। और अगर वीपीएच की भी होगी ना तो आपको वीपीएच पे जाके वोल्टेज देना पड़ेगा, जाके देना। क्योंकि आप एक कॉमन सेंस लगाओ, अगर वीपीएच शॉर्ट है, हम इस पे दिए हैं, तो इसमें लोड आएगा तो डीसी टू डीसी क्या करेगा ना, इसको एनर्जी देना ही बंद कर देगा। ऑटो सिस्टम है ना उसका, वो तो ऐसी है, वो तो लगा ही है, इसलिए अब बंद कर देगा तो आपका इधर लोडिंग हल्का सा लेके छोड़ ले रहेगा। बस फिर इस पे दीजिएगा तब ने एनर्जी उसको पूरा मिलेगा। वीपीएच में देने वीपीएच से में शॉर्टिंग, हम इसी में एनर्जी डाल दिए तब न कहीं तोड़ पाएगा शॉर्टिंग को। पाएंगे, सड़ पाएंगे VPH। अगर 1.8 में शॉर्टिंग है तो हम अगर 1.8 पे नहीं देंगे एनर्जी तो नहीं तो पता पावर चलेगा। क्यों देगा उसको? पावर में तो जैसे शॉर्टिंग लगता है तो पावर फ्लैक्चुएट मार देता है। फ्लैक्चुएट क्यों बताया कि शॉर्टिंग होगी तो फ्लैक्चुएट हो जाएगी? कि पावर का काम ही है कि कहीं लोड मिला तो आंख बंद कर देगा, हम नहीं काम करे, आगे नहीं जाए, नहीं जाएगा। ये तो टेंशन था।
हम कोई भी कंपोनेंट सर जीआर वैल्यू वो मापेंगे, दोनों साइड सेम आ रहा है तो उसको शॉर्ट भी करेंगे कंपोनेंट को निकाल के। वो रजिस्टर होता है। हाँ, कोई भी कंपोनेंट जो भी होगा दोनों तरफ सेम वैल्यू आएगा तो उसको शॉर्ट करने से भी कोई दिक्कत नहीं है। वो 0 to 10 ohms तक ही वो तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा फिर बड़ा होगा तो लगाना नहीं पड़ेगा। लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो वही तो फिर एनर्जी ज़्यादा जाने लगेगी ना। हाँ हाँ, रेजिस्टेंस क्या करता है? का एनर्जी को कंज्यूम। कम करता है। हाँ। आप कम नहीं करवाए, सीधा बाईपास करा दिए। हम तो सर जो कल देखे थे 51 में रुक रहा था, उसमें मतलब रजिस्टर एक 1K का नहीं था, दो घूम रजिस्टर गया उठा था। हुआ था। एक मतलब उसका देखे तो बीटमैप में मतलब जीआर वैल्यू सेम सेम है एक में, तो उसको शॉर्ट कर दिया। और दूसरा का मतलब कमा हुआ था, तो उसको देखे बीटमैप में भी मतलब दोनों वैल्यू अलग अलग था। हाँ। एक 1K के ढूंढ लिया और वहाँ पे लगा दिया तो सेट चालू हो गया। चालू हो गया। बहुत खूब, बहुत अच्छी खबर है ये तो। हाँ सर। यानी कि ये हुआ कि किसी भी फोन को काम करने से पहले आई स्कैन करना है। हाँ, स्कैन ये बहुत जो घूम बोले थे। खोलने वो जो स्टील निकलने से कोई भी उसका आसपास में निकल जाता है। ये रहता है तो पहले आई स्कैन करिए, आई स्कैन से आपको उसका मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा, हाँ। तब आप उस पे काम को बढ़ाइए, है ना। और सर मतलब 1 किलो का नहीं देंगे, शॉर्ट करेंगे तो वो तो चालू नहीं होगा ना। चालू हो जाएगा लेकिन आगे एनर्जी ज्यादा जाएगा। ज़्यादा जाएगा तो अब मेरे फिर कोई को 5 कंपोनेंट को रोटी भी। खाने की आदत है, अब मेरे को 10 रोटी आ रहा है तो कुछ दिन बाद पेट खराब ना हो जाएगा। हाँ। जल्दी यही खराब हो वाला जाएगा बात है। पूरा। सेम यही चीज है। चलिए, ये तो समझ में आया पूरा सारी। पूरा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा, नहीं सर, पूरा समझ में आ गया। ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है ना कि यहाँ पे आप देखेंगे इतने सारे लाइन है, कितने हैं? एक नहीं है, लमसम 23 लाइन है। कितने हैं? 23 लाइन। 23 लाइन है। अब इस 23 लाइन में कोई भी लाइन शॉर्ट करेगा, अगर 1.8 करेगा उसको तो आप पकड़ लीजिएगा क्योंकि वो हर जगह जा रहा है। बाकी विशेषता पे अगर कोई शॉर्ट करेगा तो इसका एक सिंगल उपाय है। वो कौन सा उपाय है? कौन बताइए? जो डाटा को भेजता है, जो क्लॉक जो डाटा को भेजता है वही अच्छा, लाइन। एक बात मैं बताता हूँ। ये 23 लाइन है। हाँ। 23 में से मान लिया जाए 11 नंबर वाला लाइन शॉर्ट करिए, हाँ। मे भी एक एग्जाम्पल ले लो। अब उस 11 नंबर का जो कैपेसिटर है वो पावर ऐसी के आसपास है ही नहीं। हाँ। पावर ऐसी अगर आसपास नहीं है। नहीं है तो आप कहाँ शॉर्टिंग चेक करोगे? नहीं करोगे आप। तो आखिर कौन सी ऐसी विधि है, कौन सी ऐसी विधि है जिससे हम उस 24 में से या उस 50 लाइन भी होगी, कितने 50 लाइन 24 भी को होगी। छोड़िए, 50 भी होगी, उस विधि से पकड़ में आ सकता है। उस विधि का नाम बताइए। हमने बोला है बट आप याद रखे या ना रखे। टेस्ट पॉइंट का सर मतलब कौन सा टेस्ट पॉइंट? टेस्ट में नहीं, और 11 नंबर पे तो लाइन आएगा ही। हाँ सर, ये मतलब उसके मतलब जहाँ पे भी आप हैं मतलब वीडियो सेक्शन पर है ना, सेक्शन पे उसके जितने भी कंपनी मतलब कैपेसिटर हैं उनका सबसे पहले मतलब एक एक करके उनका नंबर कॉपी करके उस पे चलो आप ये बोल रहे हो कि वोल्टेज तो पावर से ही निकला है, तो ये जितना भी कंपोनेंट्स है वो किसी न किसी आउटपुट में लगा हुआ है। स्वाभाविक है, या तो किसी बक के साथ कनेक्टेड है या किसी 1 से 24 लाइन के साथ वो कनेक्टेड है। तो मैंने ये भी बोला कि जो लाइन शॉर्ट है उसकी यहाँ कोई कैपेसिटर नहीं है। कैपेसिटर नहीं है। हाँ, मैंने आपके दिमाग में ये भी हिंट कर दिया कि यहाँ आप ढूंढ लिए, नहीं मिला नहीं शॉर्टिंग। मिला। लेकिन अभी भी मेरे फ़ोन में शॉर्टिंग है, बग फ्लैक्चुएट मार रहा है। बग फ्लैक्चुएट मार रहा है तो आप नया पावर ऐसी भी लगा दिए, हो सकता है पावर ऐसी ही खराब हो, क्योंकि बग जब फ्लैक्चुएट होता है पावर ऐसी भी खराब होता है। नया लगा दिए फिर भी फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो कोई ना कोई लाइन शॉर्टिंग आपकी है। वही तो पहले बता दिया और डिफॉल्ट लाइन। सर हाई एंड और लो एंड स्कूल में मार खाते हैं किस चीज़ से? टेस्टर से या छड़ी से? दोनों से अच्छा, दोनों से ईमानदार है लेकिन बोला तो। डिफॉल्ट वोल्ट वो तो वो तो 1.8 हमने तो- क्या वो तो बोला, बोल नहीं दिया। समझे मैंने क्या बोला? वो तो है, अरे देखो बग शॉर्ट रहेगा तो आप तो बग वेल पे पकड़ लोगे। पकड़ लेंगे।
24 लाइन है ना अभी, हाँ। उस 24 में से तो 10 लाइन का कैपेसिटर यहाँ पे होगा, हाँ। है ना, बाकी तो नहीं है। बाकी नहीं है। कैसे पकड़ोगे बाकी को? उसके लिए कौन सी एक विधि है जिससे आप कोई भी लाइन शॉर्ट हो तो आप पकड़ सकते हो? एक विधि है, कहते हैं ना जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं एक बचता है। EMSM सर GR वैल्यू चेक करेंगे नहीं तो फिर PMI से उठा करके देखना पड़ेगा। क्या PMIC फिर नया वाला लगाने से भी ऐसे हो रहा है। नहीं, PMI से उठा करके वो लाइन बाई लाइन चेक करना होगा, नहीं तो फिर उसका GR देखना होगा। GR तो आपने देखे बगल में तो कोई पे मिला ही नहीं शॉर्टिंग। बक वोल्टेज तो फ्लक्चुएट कर रहा है तो सबसे पहले ये कैपेसिटर को आपस में हम लोग चेक करेंगे, कहीं वो तो नहीं शॉर्टिंग तो नहीं है बी पर लेवल पर, है ना। उसके बाद अगर किसी में शॉर्टिंग मिलती है कंपोनेंट से, तो उस कंपोनेंट को लेआउट में उनके नहीं मालूम है जी। वो लाइन में कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर कहाँ गई है वही लाइन चेक करेंगे। जैसे लाइन नहीं जोड़ा नहीं हमको, नहीं बोलना है। वो मालूम ही नहीं है हमें। वही तो जो डायग्राम 1 से 23 में कोई भी एक लाइन है, एक एक लाइन एक लाइन के देखना पड़ेगा। शॉर्टिंग है तो थर्मल कैमरा वो नहीं है तुम्हारा पास। PS होल्ड या रीसेट से तो पकड़ा सकता है सर। ऐसे को उठा करके तो IC को उठाइए तो ना चेक करेंगे सर। हम तो पूछ ही रहे थे, तब तो बोले थे कि PMI आप से तो उठा- बोले हैं पैड में हम IC उठा के चेक करेंगे। हम समझ रहे हैं कि आप बोले हैं, हाँ। लेकिन हम इशारा ना दिए, नहीं तो लोग कॉपी ना मार लेगा तुरंत। हम देखेंगे ना किसका कितना दिमाग चल रहा है। अब एगो बात बताइए, आकाश में जितना भी प्लेन उड़ रहा है उसका कंट्रोल तो धरती पे धरती पे। है कि नहीं है? हाँ। या पतंग उड़ रहा है तो उसका कंट्रोल तो हथवा में है। पूरे सर्किट में जितनी भी एनर्जी की लाइन गई है, चाहे वो 24, चाहे बक, चाहे कोई भी लाइन, वो तो वही भाई तो साहब है। निकला पावर से ही है। पावर से ही है। तो क्यों ना इसका उठा के पैड वैल्यू चेक कर लें। क्या चेक कर लें? पैड वैल्यू। और ये पैड वैल्यू कह रहा है कि जो लाइन ऑरेंज है वो OL होगा। क्या होगा वो? OL। और जो लाइन वाइट है उसमें GR होगा, और जो ग्रे है वो ग्राउंड होगा। अब हम मीटर सटाना यहाँ से स्टार्ट किए, राइट? एक टू एक तो जैसे सटाए P क्योंकि ग्राउंड है, और दूगो पे सटाए 0 0 OL, फिर तीसरा पे आए ग्राउंड, फिर चौथा पे आए तो OL, क्या है ये, फिर पांचवा पे आए GR है, हाँ। छठा पे आए, सातवां पे आए, नौवां पे आए OL। इस तरह से हम भागते जहाँ पे- जाएंगे। तो जहां शॉर्टिंग होगी, मान लो यही लाइन है, हाँ। इस पे होना चाहिए 445 का GR, आ गया बीप, हाँ। पकड़ में आ गया। अरे भाई तुम क्यों बीप कर रहे हो? तुमको तो नहीं करना चाहिए, तू तो व्हाइट रेखा में हो। व्हाइट मतलब हाँ। नेट एंड क्लीन, GR होना चाहिए, है ना? उसको कॉपी करेंगे। कॉपी नहीं करेंगे। बीट मैप में जा करके वहाँ हाँ, मारेंगे। अब ये बंदा आया जमीन पे कि अब हम आ जाएंगे कहाँ, बीटमैप पे, और ये लाइन पे क्लिक मार देंगे। ये हमें बता वो देगा दिखाएगा कि हम कोई- कहाँ से कहाँ गए, हम कहाँ से कहाँ गए हैं। इतनी दूर में ही सरकार आपकी खराबी होगी। अब समझे? उसको फिर ढूंढेंगे। बिला चेक करना। अब ये जितनी भी आज मैंने बात बताई है सुबह से अभी तक, ये बातों को दिमाग में रखेंगे तो भाई आगे बहुत मदद मिलेगा। ना रखिएगा तो काला अक्षर भैंस बराबर। सिंपल सी बात है। जय खाना राजा। आप तो सुन के भी इधर से गेट खोलिए, बोलिए हाँ आ रहे हैं, है कि नहीं? कॉइल में यहाँ पे।
समझे? जी सर। तो अगर 5 दिन ऐसा क्रॉस करा दीजिएगा तो 80% सेट बन जाएगा। देखिए, प्लान में तो हम समझाना स्टार्ट करते हैं, लोग दिल से समझने की कोशिश नहीं करते। दिल मतलब समझते हैं। अभी अगर आपको एक फिल्म का टिकट दे दिया जाए कि अभी वेलकम टू द जंगल अक्षय कुमार का नया आ गया है ना, उसका टिकट मिल जाए वो भी फ्री में, और साथ ही साथ उसी के अंदर बिरयानी और वो मिल जाए, साला ना पूरा दिल लगा के आप देखोगे, साला बिरयानी भी मिल गया, खा रहे हैं, मजा है ना। वही भी ऐसी चीज वही है। चीज यहाँ है। वही यहाँ पे चीज जब ऐसे देने है। लगते हैं ना तो पैसा मिलेगा। भारी लगने लगता है लोगों को। भारी मतलब भारी लगता है। लोग ये समझते हैं, बुरा न मानिएगा कोई भी, हाँ। पैसा सर को दे दिया है, सिखाना उसका काम है, हम तो साला आराम से खा के बैठेंगे, हाँ। हम क्या नहीं करेंगे? सर, वही तो गलत है। पॉइंट को पकड़िएगा। उनके दिमाग में ये चलता है, पैसा दे दिए पूरा का पूरा, अब मेरे को खाना है, पैर छितराना है, सर जो आएगा सुन लेना है, और नहीं बनेगा तो सर से बनवा लेंगे। भैया कभी नहीं सीख पाओगे, नहीं। ये बात याद रखिए। जिंदगी भर इंस्टीट्यूट का चक्कर काटोगे, और जब तक 2-4 लाख ना गलाओगे इंस्टीट्यूट में, अकल ठिकाने नहीं आएगा। किसी भी इंस्टीट्यूट जाइएगा तो एक बात हमें बताइए, वो यही चीज बताएगा, और मुझे लगता है कि इतना सस्पेंस और क्लियरिटी के साथ बताए वो नहीं करेगा। वो माइक यहाँ लगे ले रहता है मोदी सरकार की तरह, खान सर की तरह, और तू हुआ रहोगे पीछे। अब बताइए, इतना जो हम पास बुला बुला के डिस्कस करते हैं, ये मौका कदापि नहीं है। हाँ, वहाँ बच्चे सीखते हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं सीखते हैं। वहाँ जिनका आईक्यू लेवल बढ़िया रहता है ना, वो सीख के निकल जाता है। आईक्यू लेवल बढ़िया होना चाहिए। और जिनका आईक्यू लेवल बढ़िया नहीं है, जिनको बार बार मतलब टीचर से कनेक्टिविटी करने की जरूरत है, वो नहीं सीख पाता है। तो वही लोग फिर बाद में हल्ला करता है, हम 50,000 वहाँ दे दिए, नहीं सीख पाए, इंस्टीट्यूट वाला ठग लिया। अरे वो कोई ठगता नहीं है भाई साहब, सारा इंस्टीट्यूट सही है। मैं किसी को फितरत समझ गए कि सर्किट के अंदर क्या एक्चुअल में कहानी चलता है। अब बात आती है ना कि वोल्टेज मापने की। अभी मैंने सिस्टम ओके का बात किया था, फिर से थोड़ा रिवर्स जा रहा है। सिस्टम ओके का बात किए थे, बग का बात किए थे। अब आता है कि सिस्टम ओके मुझे मापनी है, तो सिस्टम ओके सिर्फ और सिर्फ चार्जर लगने पे ही बनता है। चार्जर लगाने पर बोले थे, बैटरी और चार्जर। बैटरी लगाओगे तो सिस्टम ओके नहीं बनेगा। सिर्फ चार्जर पे बनती है। और डायरेक्ट पावर की नहीं देने से भी वो उसको पता जो चल जाता है। अब अगर मेरे को मापना है तो बैटरी लगा के ऑन ऑफ बटन भी दबाएंगे तो सिस्टम ओके आपका नहीं बनेगा। अब आप ये गलती करोगे कल को, आप बोलोगे मेरा चार्जिंग ऐसी खराब है, सिस्टम ओके नहीं बना रहा है, गलती करोगे ना। इसीलिए सिस्टम ओके जब भी बनेगी वो चार्जर लगने के बाद बनेगी। तो अब तो मेरे को सिस्टम ओके का टेस्ट पॉइंट भी मिल गया था। देखिए यहीं पे था ना सिस्टम ओके था, मापनी है, सीधा 5 वोल्ट बोर्ड में देंगे, ऑन ऑफ बटन भी दबाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी सिस्टम ओके अगर चार्जिंग ऐसी सही होगी बनेगी। सर एक चीज़ मुझे वो है, हम जो डाटा जाता है डाटा आता है, वहाँ पे क्या वोल्टेज आएगा कि GRS जैसे आएगा, हम क्या कैसे पहचानेंगे? डाटा आता है, डाटा जाता है, इस लाइन का नाम क्या होता है? SDL SCL। क्लियर हाँ हो गया। अब इस लाइन पे GR तो ऑफ कोर्स आएगी, क्योंकि वो 2 IC के बीच कनेक्शन है। हाँ GR आएगा। नहीं आएगी ऐसा हो नहीं सकता। हाँ एक IC से वो छूट जाएगी तो ऊपर पे भी GR आएगा, क्योंकि वो एक से जुड़ा जुड़ा हुआ है। क्लियर। हाँ इस पे वोल्टेज आएगी, आएगी, वोल्टेज आएगी। क्योंकि इसमें 2.2 किलो का पुल अप रजिस्टर लगा हुआ है SCL STO हाँ है, I2C प्रोटोकॉल। हाँ, वो रेजिस्टेंस हट जाएगा तो उसका ताकत खत्म हो जाएगा। ताकत खत्म हो गई, खत्म हो जाएगा। वोल्टेज खत्म है ना। तो हाँ। SCL एंड SDA का अगर आप क्लियर चेकिंग चाहते हैं तो आपके पास 2 चीज होना चाहिए। एक तो DSO, ओ DSO 30,000 का मशीन चाहिए, हाँ। क्योंकि आपको क्लॉक डेटा देखना है। क्लॉक डेटा मतलब वो ज़्यादा खराब नहीं होते हैं सर चलिए। मोबाइल में, उसको खराब रनिंग होता है। नहीं, जैसे रनिंग खराब नहीं ना, ये हम कैसे कह सकते हैं? आदमी है भैया, कौन बीमारी हो जाए कौन कह सकता है? वही तो। कहें कि थोड़ा ये शुगर आप लगभग इतना तो आप पूरा सीनियर हो तो पता भी है जो होता है कि नहीं ज़्यादा होता है, ऐसी बात नहीं है। होता है। एक बात देखिए, फोन गिरा है, हाँ। पटकाता है ना जी, कहाँ से कौन ट्रैक टूटेगा, कहाँ से कौन लाइन छूटेगी, मैं भी कैसे बोल सकता हूँ। लेकिन
ज़्यादातर वोल्टेज की लाइन कटती है, क्योंकि वोल्टेज की लाइन ज़्यादा बिछी हुई है। अब एक बार बताइए, पेड़ को ताकिएगा तो सबसे ज़्यादा तो उसमें पत्ता है, तो पहले कौन पतवे नहीं गिरेगा, आंधी तूफान आएगा तब टहनी टूटेगा, और थोड़ा और आंधी आएगा तो जड़ से उखड़ जाएगा। तो मोबाइल जो पटकाता है वो नाप तोल के थोड़ी नहीं पटकाता है, हल्का फुला पटकाया तो कंपोनेंट्स उखड़ गए। जैसे ही बोला कि 2 कंपोनेंट्स उखड़ल था हम लगा दिए, तो अगर वो लगा दिया नहीं लगाता तो एमएमसी उखाड़ता, क्योंकि कंजप्शंस तो एमएमसी वाली थी। कल सोची थी सुनिए ना, मजा आएगा, सुनिए। कंजप्शन जो देखे थे वो तो एमएमसी वाली थी कि इतना कंजप्शन पे मेरा एमएमसी फॉल्ट होता है, सॉफ्टवेयर का फॉल्ट होता है, 50-51 होता है। तो अगर ये उखाड़ देते तो उससे भी सक्सेस नहीं होता। तो हमने क्या बोला था कि डीसी मशीन जो है ना वो हमको 20 से लेकर के 80% तक का एक तजुर्बा मतलब कैलकुलेशन देता है, लेकिन 100% नहीं देता। मैंने बोला 100%, अगर मैं 100% बोलता तो हम फंस जाते, फंसते ना जी। हम 20% का कमी क्यों रखे कि ईएमएमसी को अगर वोल्टेज भी नहीं जाएगी या उसके आसपास का कंपोनेंट्स भी टूटेगा तो उसका रिक्वायरमेंट खत्म हो गया तो काम नहीं करेगा। इसीलिए 80% ही लेते हैं। और किसी भी फोन को रिपेयर करने से पहले आई स्कैन सबसे ज्यादा मस्ट जरूरी है। आई स्कैन कि पहले अच्छे से उसको तार बिहार करिए, माइक्रोस्कोप कहाँ क्या ट्विजर उठाइए, जहाँ डॉट हो उस पार्ट्स को थोड़ा हिला के, कई बार टूट के भी सटल रहता है ये आई स्कैन। इसीलिए आप लोग अच्छा उस पर अपना और ये काम किए तो एक आपको तजुर्बा भी हुआ, है ना, अनुभव हुआ। अब वो फोन अगर हम बनाते तो आपको मजा नहीं आता, कोई मजा नहीं आता। आप बना लिए, लगता है साला हमारा ब्राजील लगा साला ऐसे ठीक रिवॉल्व किए हैं, ऐसे सब लगा, ऐसी सही रिवॉल्व की है। कंपोनेंट्स को भी समझ रहे हैं कि दोनों तरफ सेम जीआर है, इसका मतलब कोई प्रतिरोध नहीं है तो जीरो है ना, दोनों पट्टी अंतर है तो इसका मतलब प्रतिरोध है। कितना अंतर है उसी हिसाब से हम उसको देखे कि नहीं मिला वहाँ पे, और फिर 100 का अंतर था। MI6A ऐसे प्रेस करने से 50-51 ले रही है, छोड़ने से भी फिर गिर जा रहा है। उसका दिक्कत कहाँ पे है? एमएमसी से ही कोई 50-60 गया ना, क्योंकि वो तो ज़्यादा साल भी हो गया, उसका उम्र हो गया। लॉजिकली सेंस है उसमें आधा मोबाइल में रेडमी का बैटरी लगाते हैं तभी जाकर के मतलब चालू होता है, और प्लस माइनस जो दोनों से नहीं चालू होता है, मतलब डीसी मशीन से नहीं चालू होता है। सर क्योंकि ये प्रॉपर आईडी थर्मल थोड़ी ना दे रहा है, नहीं दे रहा है, वो ये तो बाईपास है। बाईपास प्रॉपर आईडी थर्मल तो बैटरी से मिलता है। इसीलिए बहुत सारे फोन ऐसा भी होगा कि डीसी मशीन पे 120-30 तक जाके वापस आ जाएगा, आप बैटरी पे डालेगा तो ऑन हो जाएगा। नहीं सर, और ऐसे करने से भी हो रहा है। बैटरी का जो पता लगता है ना, पता खोल के लगाने से भी हो जाता है पूरा डीसी मशीन में। सर बिल्कुल सही बात है। पूरा वो तो आप जो बैटरी का पतवा लगाएंगे हाँ। तो उसके अंदर तो अच्छी सब लगा हुआ है, सेल के जगह पे प्लस माइनस मार दिए, बस ऐसे करते हैं। तो जेन्युइन बैटरी होगा, जेन्युइन बैटरी हो गया। इसलिए तो कोई मोबाइल में भी चालू कर कोई सकते ऑन हैं। हो जाएगा। उसको कहते हैं बूट केवल मॉडिफाई करना। आपके पास पुरान का बैटरी है ना, बैटरी में रख लेते हैं रखिए, कोई भी, है ना, आप इसी में जोड़ दीजिए उसको, बस। चेक कर लीजिए, चेक हो गया, खोल के पतवा रख दीजिए। आईडी थर्मल तो उसमें है ही है सब अरे भैया ओरिजिनल आईडी थर्मल है, उसकी वो तो बाप हो वो गया, बैटरी हो गया। बैटरी बन गया। बैटरी हो गया। ठीक है, ऐसे ही करते हैं बहुत एगो लोग। डब्बा रखिए, उसमें सब बैटरी का पतवा रखिए, उसमें एगो नाम लिख टिक के कौन सा मॉडल है। हाँ, नोट 5 का है, ये इसका है, ये टेक्नो का। अभी टेक्नो का देखिए इसमें नहीं है, नहीं है, टेक्नो का इसमें नहीं है ही नहीं। अब अगर टेक्नो मापना हो तो हम प्लस माइनस सटा के लेंगे, थोड़ा आइडिया मिलेगा, लेकिन परफेक्ट नहीं मिलेगा। और उसका अगर किट रहे प्लस माइनस दे दिए, माप लिए, ओ इतना है, उल्टा आता है वहाँ पे, वो बीच में मसला प्लस साइड में आईडी समझे। सर हमारा एक 9A है, उसमें अगर अभी रुकिए, पहले इसको चेक कर लीजिए, उसकी चेक करना है, क्योंकि बात खत्म नहीं हुआ है। स्टार्ट। डबल हमरा से ये सब काम के लिए ना जो
हेडफोन लीड होता है ना, हाँ हाँ उसका 2 गेज निकाल के रखिए, दो के अच्छे इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि ये हार्ड होता है। ये क्या होता है, हार्ड होता है, देंगे तो हर टाइम प्रिंटे टूटता उखाड़ है। देगा। हाँ आप वो जो गेज लगा दीजिएगा ना हेडफोन वाला, हाँ। वो फ्लेक्सी भी है, और वो मुलायम मोटा भी है, मुलायम भी है, मस्त होता है। घर पे हम वही किए हुए हैं। वहाँ पे ज़्यादा कटन भी निकलता है ना वायर के साथ। तो इसमें तो अधिक भी लगा सकते हैं, हम्म, चिमटा। किसमें उसी में हाँ वही मुलायम। चेक करने के लिए चिमटा चिमटा तो तो चिमटा रुकेगा नहीं ना, हाँ। छोड़ेंगे तो हट जाएगा ना। हमको तो कंटिन्यू वोल्टेज देना है। कहाँ देंगे सप्लाई, भी बस पे। भी बस किस पे देंगे, भी बस तो भी बस तो ढूंढ लीजिएगा, ठीक है कि नहीं। हाँ सर। ये दोनों साइड हो गया। वो भी जो आता है वो जंपर वायर ओरिजिनल डुप्लीकेट आता है, वो सोल्डिंग आयरन से पिघलता भी नहीं, नहीं पकड़ता है, कभी पकड़ता ही नहीं। कितना लगाइएगा कितना ना, काला हो जाएगा पूरा काला हो जाए। ग्राउंड कहाँ पे देखिए, प्लस हम दे दिए हैं भी बस पे, शॉर्ट हो टेप जाएगा। है आप कहीं क्या? टैप तो वो रखो दूर में, साइड में वजन में रह जाएगा। तो इसको पकड़ के रखो। ठीक है। देखिए, हम दिए हैं भी बस पे, किस पे दिए हैं, भी बस अब इसमें भी बस कहाँ पे हम कैसे जानेंगे, विशेष भाई आप बताओ, इसमें हमको कहाँ भी बस मिलेगा, हम कैसे ज्ञात करेंगे, किधर है भी बस, कैसे पता करेंगे। लीजिए पता करके दिखाइए तो हमें कि कौन सा इसमें भी बस की लाइन है, कहाँ मुझे जंपर करना चाहिए। हम तो कर दिए हैं, हालांकि आप कंफर्म कर दीजिए वो सही जगह है या गलत जगह। जो बैटरी कनेक्टर से निकलता है वो भी बैठ रहा है। भी बस तो यहीं पे ना रहेगा। लाइए, लेआउट में आना है, ठीक है, हाँ सर। हेलो, हाँ लेआउट में आना है और ले लेना है B2B कनेक्टर। कौन सा B2B कनेक्टर B2B पे ना रहता है भी बस, केकरा पे रहता है कि भी बैक पे रहता है, चार्जिंग में रहता है ना हैं? भी बस। तो इसको लीजिए, इसको लेने के बाद आ जाइए यहाँ से सर्च पे और यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। यहाँ से जैसे पेस्ट करिएगा वो आ जाइएगा अपना लोकेशन पे, आ गए B2B पे। यहीं पे देखिए भी बस का नाम होगा कहीं ना कहीं,
ये है वीवर्स, यहाँ तो जंपर नहीं कर सकते। नहीं इस पे क्लिक करिए, इस पे जैसे क्लिक करिए तो यहाँ देखिए टेस्ट पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट ये हम इस पे भी कर सकते हैं। अगर इस पे नहीं किए तो थोड़ा आगे बढ़ जाइए, यहाँ देखिए ओबीपी है, ओबीपी के हम इनपुट पे भी कर सकते हैं, कैपेसिटर है यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये जो ओबीपी है ना लगी हुई क्या नाम है, यू 1303, इसके बगल में कैपेसिटर है 1310, क्या है 1310। लेआउट पे आ जाइए, यहाँ से पेस्ट करिए, नेक्स्ट करिए, ये ओबीपी मिला हमको, मिला। यहाँ देखिए 1310 है, इसका मतलब ये इनपुट है, क्या है ये इनपुट है। अब यहाँ बोर्ड पे आइए, ये देखिए 1310 है, यहाँ देखिए इनपुट में एक जगह है, मार सकते हैं यहाँ जंपर, सॉलिड, समझे भैया। हाँ अच्छा, तो वीवस का तो जो चार्जिंग पत्ता होता है यहाँ पे लगता है, इसका प्लस से भी उसको चेक कर सकते हैं बीप मोड में, तो बीप करेगा 100% बीप करेगा। हाँ ठीक है। क्योंकि यहीं से तो ये निकल करके, ये है ना, यहीं से ये निकल करके यहाँ आया है, इसीलिए कंफ्यूज हो गए। वहाँ पे मारे ना तो हमको लगा हो सकता है, इसीलिए हो सकता है कि हम बीपीएचए पे मार दिए। ये लगा। जलेबी देखे हैं, हाँ पूरा सीधा होता है वो, लेकिन लोगों को वो तिरछा दिखता है, गोल दिखता है, लेकिन होता है सीधा। कैसे? नहीं ना समझिएगा, वो जब आइंस्टाइन के पास जाइएगा तब। अच्छा एक बात बताइए, सीधे ना गोल होता है। स्टार्ट आप कहाँ से हैं? बस बस चलिए मीटर को रखेंगे डीसी में, सप्लाई को ऑन करेंगे, बूट केबल को हटा देंगे क्योंकि हम कितना दिए हैं 4 वोल्ट। अभी देखिए अभी हमारा मशीन कितना दे रहा है 4 वोल्ट, कितना दे रहा है 4 वोल्ट। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, कितना एम्पीयर? डीसी मशीन दिख रहा होगा, यहाँ पे चेक करते हैं 4 वोल्ट प्राप्त हुआ। देखिए हो गया 4 वोल्ट प्राप्त, बोर्ड पे ध्यान दीजिए आगे। अब देखेंगे वीपीएच बना, देखिए कितना बना 1.4। तो 1.4 में सिस्टम चलेगा? नहीं चलेगा। चलेगा? 1.8 क्या खराब है यहाँ पे बताइए? हम तो सप्लाई दे दिए, हाँ कितना सप्लाई दिए हम तो वीबस पे दे दिए, और लेकिन यहाँ से हमारा वीपीएच बना नहीं बना 899 यानी 1 वोल्ट से भी कम। तो क्या मेरा चलेगा सिस्टम? नहीं चलेगा। काहे इतना कम वोल्टेज बन रहा है बाबू? काहे बन रहा है, क्या दिक्कत है फोन में? सप्लाई तो दे दिए बट वीपीएच जनरेट नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है? सर बैटरी लगा नहीं रुकिए, छोटे आप बोलिए क्या दिक्कत? डीसी टू डीसी से दिक्कत है। खराब है, चेंज करना पड़ेगा। वीपीएस तो शॉर्ट नहीं है कि है शॉर्ट है वीपीएस? शॉर्टिंग तो पहले हम चेक किए हैं। तो सर इसमें shorting- एम्पियर नहीं दिखा रहा है, एम्पियर इसमें दिए डीसी मशीन में, 2 एम्पियर दिए हैं, इसमें लिखा हुआ नहीं है लिखा हुआ देखिए ना, ये देखिए 2 है। ऑन करते हैं तो वो बंद हो जाता है, ठीक है। लोड लेने से पता चलेगा फिर। मतलब देने के बाद फिर इसको टिपना पड़ेगा। ये ऑन करना पड़ेगा। अभी ये वोल्टेज ऑफ है, यस सर, ये मशीन ऑफ है, यस सर। ये मशीन ऑन है, बट ये वोल्टेज अभी यहाँ पे नहीं है। ये देखिए चेक करिए, देखिए अभी नहीं आएगा। सर सिस्टम ओके नहीं देखिए है कोई वोल्टेज? नहीं। अब ऑन को दबाइए, इसको सर? हाँ दबाइए, देखिए आ गया। आया। हाँ। अब समझे, सर यही सिस्टम मशीन का ओके सिस्टम है, हो गया। लेकिन वीपीएच क्यों नहीं बन रहा है भाई? PH सिस्टम ओके ना रहने के कारण नहीं, सिस्टम उसका तो के कारण। कनेक्शन नहीं दूसरा। बोलिए बोलिए। आईटी थर्मल नहीं है जुटा हुआ, बैटरी नहीं है परिपूर्ण। ओके, और कोई बोलिएगा? वीपीएच क्यों नहीं बन रहा है? वीपीएच क्यों नहीं बन रहा है? हो सकता है चार्जिंग ऐसी ऐसी इसी प्रॉब्लम होने से भी नहीं चार्जिंग ऐसी खराब होगा। हाँ। ऑन नहीं है ना सर मोबाइल। नहीं, अच्छा मोबाइल ऑन होगा तब वीपीएच बनेगा। नहीं 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 ये तो कल ही पता है ना कि खाली माइनस प्लस बैटरी लगा देने के बाद ऑन ऑफ का भी सप्लाई बन जाएगा, लेकिन ऑन नहीं होगा। कोई बताइए क्यों नहीं बन रहा वीपीएच?
चार्जिंग ऐसी चेंज करें तो अरे बोलिए कि सर चार्जिंग और ऐसी बैटरी change दिया करें। तो बैटरी का पावर ऑन करने से बनेगा। अच्छा ऑन ऑफ बटन दबाएंगे तब बीपीएच बनेगा। बैटरी ऑन से ऑफ बटन दबाएंगे तब बनेगा बीपीएच। तो ऑन बटन दबाने चार्जिंग पर लगाने पे। अच्छा अभी तो खाली चार्जिंग ही है ना। हाँ बैटरी नहीं है। चार्जिंग का भी बस पर हाँ तो बैटरी नहीं है। नहीं वो उसको चार्जिंग बैटरी नहीं है, वो लगाने तो से बैटरी नहीं है। बैटरी का आईडी समान बैटरी में वैल्यू ज़्यादा तब ना। चार्जिंग लगेगा तब ना बनेगा। अभी तो तो दिखाएगा दिन सिर्फ चार्जिंग चार्जिंग है में भाई। जब होगा बैटरी नहीं होगा तो सिर्फ दिखाएगा पोर्ट बनाएगा। डीएमडीपी ना रहने के कारण। ये सर कितना वोल्ट इसमें 5 वोल्ट सर उसमें सप्लाई नहीं जा रहा है, इसकी वजह से वो मतलब ये कुछ आया नहीं बना ऊपर रहा है। के नीचे। बहुत ही गजब बात बोला भाई, गुड सही बोला। 5 वोल्ट हमने दिया ही नहीं, इसको 4 वोल्ट दिया है। 4 वोल्ट। दिमाग कहाँ है? एक टेक्नीशियन जानते हैं, टेक्नीशियन का दिमाग एक बम जैसा होना चाहिए कि साला फटे तो मोहल्ला जगे। चूहा वाला दिमाग से नहीं होगा। 5 वोल्ट देना 5 वोल्ट हम दिया ही नहीं ना, हमने तो 4 दिया है। अब वीबैट का सप्लाई के बराबर हम वीबस पे दिए हैं तो चार्जिंग ऐसी एक्टिवेट ही नहीं होगा, नहीं होगा। उसको 5 करना होगा। देखिए माइनर मिस्टेक। माइनर मिस्टेक है, माइनर दिख रहा है। वो तो हम ही है। तो दूसरा पगला मास्टर रहता ना तो सीधा सोल्डिंग आयरन मुंह पे डाल देता है, समझे। देखिए 4.10 है ना, इसको चेंज करेंगे। देखिए चेंज कहाँ से होता है, इसको दबाए, इसको बस 5.10, इसको बढ़ाना है 20, 5.2 हो गया। 3 एम्पियर को घटाएंगे, ठीक है, टिपेंगे, इसको 2 करेंगे, हो गया, छोड़ देंगे, वो सेट हो जाएगा। देखिए सेट हो गया, ऑन कर देंगे, ऑन कर दिए। देखिए कंजप्शन उठाया, चार्जिंग ऐसी एक्टिवेट हो गया। देखिए 58 ले लिया ना, चार्जिंग ऐसी ऑन। अब देखिए चेक करिए, अब देखिए इनपुट वोल्टेज कितना है मेरा 5.1 5.1 हो गया। और ये कितना है, अभी 3.6 हो गया। 6 हो गया। अभी तो चार्जिंग ऐसी खराब था ना मेरा। हम तो दिखाया नहीं था सर वोल्टेज कितना दे रहे हो। 4 वोल्ट क्या दिया बात था। करते हैं, आपने देखा नहीं, मीटर से चेक किया है ना जी साहब? बोले थे चार बोले आ रहा है वो थे तो 4 बोले वोल्ट थे बोले ना। थे। मीटर से तो मैं दिखा ही रहा हूँ कि देखो वोल्टेज आ रहा है। पूछे भी थे कि कितना दिया हुआ है तो 4 वोल्ट 2 एम्पियर। क्या बात करते हैं, हमको दिखा नहीं, बहाना छोड़ दीजिए। पूछे भी थे। हमको सर 2 एम्पियर हमको इसमें दिखा नहीं, हम पूछे सर से इसमें एम्पियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो सर ठीक है। बोले कि जी अब कहाँ गया? अभी कुछ कह रहे थे कि बैटरी नहीं है, आईडी नहीं है, थर्मल नहीं है, वगैरह वगैरह बैटरी वगैरह। से सब काम मतलब हैं? मूड बैटरी से VPH को क्या मतलब है? हाँ मतलब ही नहीं। बैटरी से VPH का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये हो गया, अब अपना अच्छा VPH चार्जिंग अब अपना VPH रेडी। अब चार्जिंग ऐसी आपका ऑन हो गया। क्या हुआ? चार्जिंग ऐसी ऑन हो गया। अब चार्जिंग ऐसी ऑन हुआ तो पावर को जगाएगा। ये भाई तू उठ, तू उठ भाई, तू उठो। क्या करेगा ये? उसको उठाएगा। अभी सप्लाई बंद है, अभी क्या है? सप्लाई बंद है। 2 एम्पियर पे है, अभी सप्लाई बंद है ना। हाँ। अब उठाएगा, फिर हम डाल दिए। हाँ। अब आएंगे सिस्टम ओके। कहाँ पे आएंगे? सिस्टम हो गया। बोर्ड पलटी मारेंगे, ठीक टीपी है। ये टीपी मिला, मिलल था ना जी? जी चेक करिए कितना है। 1.8 परफेक्ट आ गया पूरा 1.8 है ना। जो है अब चार्जिंग ऐसी को भी हम दोषी नहीं नहीं देंगे। बोलेंगे, ठीक है। पीछे अब मेरा आगे अब हमें भरना है। कहाँ भरना है? आगे अब मुझे घुसना है पावर में। किसमें घुसना है? पावर। चार्जिंग ऐसी अपना काम अभी कर रहा है, अब हमें पावर में घुसना है। लेकिन चार्जर ऐसी भी एक शर्त पे खराब हो सकती है, उस शर्त में बता देता हूँ। सेट ऑन हो गया, डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है, तो लाइट ऐसी किसके अंदर है? और पीएम वो DC to DC के अंदर ही है। हाँ। खराब हुआ ना। लेकिन वो PMI सेकेंडरी मैटर है। वो क्या मैटर है? सेकेंडरी मैटर। सेट ऑन होने की वो बाद की बात है, लेकिन अभी तो मेरा सेट डेड है, तो अभी तो हमको उससे कोई मतलब नहीं। अभी तो हमको DC to DC से मतलब है। अभी मेरा DC to DC क्या है? परफेक्ट है, VPH भी परफेक्ट है और सिस्टम ओके भी परफेक्ट है। अब आगे बढ़ना है कहाँ? बक। और ऑन ऑफ का वोल्टेज अब बन गया होगा। किसका वोल्टेज? ऑन ऑफ का क्योंकि वोल्टेज VPH चली गई पावर में, हाँ। तो अब हमारा ऑन ऑफ का वोल्टेज बन रेडी गया होगा। ऑन ऑफ किधर है? नीचे ऑन ऑफ किधर है बाबू? ढूंढो तो स्कीमेटिक से। हमको मालूम नहीं है, ये जो बोर्ड है ना, इसमें मुझे नहीं मालूम कि ऑन ऑफ किधर है। लो विशेष भैया ढूंढो किधर है ऑन ऑफ।
ये वहाँ तो 4 है, चारों है। नहीं इसमें नहीं से वहाँ एक पे है। कोई दो है। एक है, एक ही है। ग्राउंड ग्राउंड हाँ तो वो एक मेरे को चाहिए, वो कौन सा है एक? आप तो लैपटॉप खरीद न लिए बाबा, बॉडी में डलवाए उसमें? नहीं दे पाए। साथी नहीं मिल रहा है बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? वो तो लखन सर का काम है साथ हाँ, में। वही। नहीं हाँ हाँ? वही तो। वो तो उनका काम है, ये तो पैसा देंगे, वो किसी को ढूंढ के दे देंगे इनको। सर जो हमारा जो मतलब बर्नो हम लेंगे वो भी मतलब डबल यूजर हो किसी में? बाबू आपका बॉडी सिर्फ 3 मंथ वाला है, आपके पापा बोले हैं, बट आपका सिस्टम सही नहीं है। नहीं वो बोले कि 3 मिनट तो सिंगल वो होता है। 3 मंथ वाला है, वो सिंगल डबल से कोई मतलब नहीं है उसमें। यहाँ तक तो आ गए। ये ग्राउंड है और यहाँ पे भी 3 टेस्ट पॉइंट है। कौन चलिए टेस्ट ढूंढिए। पॉइंट कौन है? दीजिए, इनको दीजिए। एक सेकंड जाना है। दे दीजिए उनको। कहाँ है? एक सेकंड रुकिए ना थोड़ा सा। आप दे दिए उनको लैपटॉप को पैसा? हाँ हाँ, दे दिया। दे दिया। और जो वो टूटा है वो हम बोले कि मतलब 17,600 दे दे रहे हैं, और वो ला करके डाल देंगे एक, उसके बाद 1,000 बाकी का दे देंगे। वो हाँ वो डाल देंगे, मतलब वो जो आगे का फ्रेम हाँ, हो गया है। दूसरा लगा हाँ वो डाल देंगे बोले। ये तो ग्राउंड है, ये वॉल्यूम डाउन है, ये अप है, और ये तो इसमें अब बताएं कहाँ गया तुम यार? ये ठीक है। देखिए, इतना बोखने से अच्छा है ना बाबू बीट कि में बीट में भी वो है, तो या कॉपी। सीधा यहाँ हाँ। से इसको नंबर को कॉपी करते, किए एक थे स्टेप में सर्च यहाँ कॉपी पे किए आते, थे लेकिन सर्च यहाँ नहीं पे किए आते, थे। यहाँ से पेस्ट कर लेते और यहाँ से नेक्स्ट कर लेते। जैसे नेक्स्ट करते ना, तो यहाँ देखिए कीपैड पावर लिखा हुआ है, बाकी में क्या है, वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप। ये जो कीपैड पावर होता है ना बाबा, कीपैड यही पावर। होता है पावर ऑन। क्या होता है ये? पावर ऑन। एक बार में आपको पता चल जाता है, ठीक है, इतना घूमने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसे ये एक अपना वो ग्राउंड पहला था, से दूसरा ये नंबर ग्राउंड के बगल वाला था। क्या था ये? ग्राउंड के बगल बगल वाला तो वाला। उसको भी कॉपी है ना? करते हैं। तो अब जब इतना हमको पता चल गया तो हम यहाँ से सीधा आ जाते बोर्ड पे। कहाँ आ जाते? बोर्ड पे। बोर्ड पे। अब इसमें ग्राउंड के ये बगल कह वाला रहा है कि ढूंढते ग्राउंड के बगल वाला। क्या कह रहा है? ग्राउंड के बगल वाला। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते, मल्टीमीटर को बीप लेते मोड किस में। मोड पे? बीप मोड में। बीप मोड या डायोडे मोड पे लेते, डायोडे उससे मोड कोई में। दिक्कत नहीं है। ठीक है, डायोडे मोड पे लेते और इसको ग्राउंड पे रखते और इसमें सटा देते, तो मीटर जीरो हो जाता है। देखो जीरो हो गया, ग्राउंड वही है। ग्राउंड के बगल वाला मेरा ये पावर है। अब हम इसको देंगे फिर डीसी मोड में। क्यों देंगे? DC मोड और में। वहां से अभी चेक करेंगे, तो अभी यहाँ पे कोई वोल्टेज है नहीं है, जीरो है। जीरो जीरो मतलब समझ रहे हैं ना, कोई वोल्टेज नहीं है। नहीं है। अब वहां से मशीन ऑन करिए, सिर्फ ऑन करिए। हाँ कर दिए, देखिए आ गया 1.88 1.8 आ गया। 1.8 आ गया। मेरा ऑन ऑफ का यही है। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राउंड के साथ शॉर्ट शॉर्ट करेंगे। करेंगे। लेकिन हम चार्जर डाले हैं, इसलिए हमको ग्राउंड के साथ शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि चार्जिंग ऐसी ऑलरेडी पावर को ट्रिगर कर रहा है, ट्रिगर एक्टिवेट कर रहा है किसके माध्यम से, किसके माध्यम से, चार्जिंग के माध्यम से, सिस्टम ओके के माध्यम से, लैंग्वेज पकड़िए, लैंग्वेज सिस्टम के माध्यम से, सिस्टम खराब 1.8 के माध्यम से, सिस्टम ओके के माध्यम से। तो अब मेरी ना 1.8 के माध्यम ऑन ऑफ की भी वोल्टेज बन गई, सिस्टम ओके भी मेरा डन चल रहा है। अब ये हमारा बक बनाएगा, क्या बनाएगा, बग बनाएगा, बक बनाएगा, क्या बनाएगा, बग बनाएगा। बक। आ जाइए चेक करिए, देखिए 1.2 है, 1.2 परफेक्ट है, ये मेरा है 80 सही है, ये भी क्या है 87 सही है, ये भी क्या है 90 सही है, ये भी क्या है 87 सही है, ये क्या है 0 सन्नाटा, टीवी ठीक है, पुराना ये होने क्या से है कुछ होता 2.0 हाई एलडीओ। तो ये क्यों नहीं आया, ये सर वो है अरे रुकिए, क्यों नहीं आया ये नहीं आया, बोले थे ये किसी से कनेक्ट होगा, ये किसी और को देगा, पीएम सीपीयू को। क्या बोलिए, सर सिम लगने पे आएगा, कौन सा लाइन है वो मोडेम का लाइन। राइट, सही जवाब, ठीक है। हाँ। तो पावर सही। अब फिर उसी मेहमान को पकड़ेंगे जो सब घर में घुसल है, 1.8 कौन सा 1.8। तो 1.8 का हम तभी देखे थे कि वो एक टेस्ट पॉइंट पे भी आ रहा था, कहाँ आ रहा था, टेस्ट पॉइंट पे। इधर एक टेस्ट पॉइंट पे। तो सबसे बेहतर होगा कि हम यही माप लें, क्या माप लें 1.8। देखिए पूरा 1.8 है, ठीक है, 1.80 मतलब 1.8 परफेक्ट। यहाँ तक भी आपकी फोन सही है, ठीक है। अगर यहाँ तक सही है तो अब हम जा सकते हैं कहाँ, किसके बाद, आगे वो दोनों पावर ऐसी ओके है। नहीं अभी कैसे बोल देंगे पावर ऐसी ओके, अभी तो अभी नहीं, अभी तो BQ अभी हुआ। नहीं, वो सर BQ ऐसी ओके है। BQ वो PMI है, PMI तो चार्जिंग था ना बाबू, हाँ। वो तो पहले ही हम देख लिए। वो तो CPU। इससे आगे क्या होगा, बस इतना से हो गया रिपेयरिंग, नहीं, क्या है सर, रिपेयरिंग हो गई, एलडीओ या लो एलडीओ के पास जाना वो तो हम चेक माप ही लिए। लिया है। हाँ, इससे आगे क्या मापेंगे, बोलिए कोई। मेरे अरे तो 1.8 भी रह गया ना था बाबू, इससे आगे कहाँ जाना है, इससे आगे ऑन है बोलिए आप ही बोलिए, पुराना आदमी है आप ही बक कुछ का कहिए। पूरा वोल्टेज नापेंगे सर, उसका ईएमसी का वोल्टेज नापेंगे, सीपीयू का वोल्टेज नापेंगे, पावर ऑन से हाँ, ये देखो छोटे पावर पावर ऑन रीसेट। ऑन रीसेट, क्योंकि अगर पावर ऑन रीसेट बन गई तब आपकी पावर ऐसी सही है। वो कहाँ पे मिलेगा? सीपीयू से कमांड आता है। नहीं, पावर ऐसी जब अपनी पहली बूटिंग वोल्टेज को तैयार कर लेती है। तो बूटिंग का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेप में पावर ऐसी उन सभी वोल्टेज को बनाती है जिससे सीपीयू और ईएमएमसी एक्टिवेट होता है। क्या होता है, सीपीयू और ईएमएमसी एक्टिवेटर। तो वो वोल्टेज अगर पावर ऐसी बना दी होगी तो ये साथ ही साथ एक वोल्टेज बनाएगी पावर ऑन रीसेट। क्या बनाएगी, पावर ऑन रीसेट। पावर ऑन रीसेट अगर आपका सर्किट पे ओके है, इसका मतलब पावर ऐसी अपना पहला स्टेप्स कंप्लीट कर चुका है। वो तो सप्लाई सीपीयू में जाती है। पावर ऑन रीसेट सीपीयू में जाती है, तब ना सीपीयू उधर से पीएस होल्ड देगा, ऐसे कैसे देगा। अब इसमें आपको किसको ढूंढना है, पावर ऑन रीसेट। तो वो तो हमको ऐसे दिखेगा नहीं, ढूंढिए पावर ऑन रीसेट कहाँ मिलेगा, ढूंढिए। अच्छा सर, एक वो थोड़ा सा हमको हो रहा है कंफ्यूजन। DC टू DC IC से जो बोले थे कि पीजी सिग्नल कनेक्ट करता है PM को, तभी वो बक वोल्टेज बनाता है। अभी आप वो बोल रहे हैं कि वो चार्जिंग मोड में बनाता है, तो बैटरी मोड में कौन सा सिग्नल उसको मिलता है? पावर बटन दबाना पड़ेगा, पावर बटन दबाने के बाद वही सिग्नल मिलता है ना। सिस्टम ओके फिर कहाँ मिलता है, पावर बटन किससे कनेक्ट है, पावर से। तो बैटरी से जब हम चार्जिंग नहीं देंगे नमक दीजिए, और बैटरी से जब ऑन ऑफ बटन दबाएंगे, हाँ तो वो सिस्टम PM IC को कौन सा सिग्नल देगा? PG देगा ना। ये पावर ऐसी, ये पावर ऐसी, आप चार्जिंग ऐसी,
क्लियर। चार्जर आपके में लगा, क्या लगा, चार्जर लगा आपने, तो आप इसको एक सिग्नल भेजे जिसको पीजी भी कहते हैं या सिस्टम ओके भी कहते हैं। पीजी मतलब बीक्यूआईसी, सिस्टम ओके मतलब पीएमआईसी। तो वो पावर है ऑन हो गया, वोल्टेज बनाना चालू कर दिया, ठीक है। अब हम आपको चार्जर देवे नहीं किए, बैटरी दिए, तो आप कौन सी वोल्टेज बनाए, बीपीएच उनको मिला, लेकिन अभी तो वो जगह नहीं है, वो तो अभी सोया हुआ है। वीपीएच तो उनको मिल गया है, उसको जब वीपीएच मिला तो उसने क्या किया, ऑन ऑफ बटन का वोल्टेज बना दिया। किसका बना दिया, ऑन ऑफ बटन। ये यूजर है, यूजर मतलब फोन का मालिक, ये ऑन ऑफ बटन को ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर दिया। किसके साथ, तो जैसे वो ऑन ऑफ बटन का वोल्टेज 1.8 ग्राउंड के साथ शून्य हो गया, तो उसके लिए वो एक कमांड का काम किया, अच्छा, आदेश का काम किया। हेलो तू उठ, बैठ मत और सारा वोल्टेज बनाओ, समझे। हाँ, यही कंफ्यूजन हमको हो रहा था, कल से हम इस कंफ्यूजन में पड़े थे। क्या भैया खोज रहे हैं सर, खोज रहे हैं, ठीक है खोजिए। इतना बड़ा में आप कहाँ कहाँ खोजिएगा, जहाँ पे वहीं पे खोजिए। आप जाइए तब तक खा लीजिए, हम आएंगे लेटोस का नहीं खाएंगे। इन लोग को आज खाने नहीं देना है, बड़ी नहीं मौज सर, किया है लोग, हम भी खाएंगे, ठीक है। समझे, बहुत ही लोग मौज किया है। वो दिन से छोड़ दिए अपने पे कि भाई थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा ध्यान दो, आज शाम कर दीजिए। समझे। सर हाँ खाना खाने की छुट्टी दीजिए। नहीं, आज नहीं होगा बोले तो आज हम नहीं खाए हैं भाई, 2 बजे आज नहीं 12 खाएंगे। मिनट हो भूख गया। लगी है? क्या 2:12 नहीं खाया, अजय? नहीं खाएंगे, 2:12 हो गया। नहीं तो खाएंगे। उससे क्या मतलब है, वो सब से कोई दिक्कत नहीं। आज आज काम कर रहे हैं, सीखते हैं थोड़ा। सुबह में खाना खा फिर लाइट टूट जाएगा। हाँ, आज भूख मर जाओ। आज आज रहने दीजिए, खाना मत खाएंगे। 1-1.5 घंटा बर्दाश्त कर लीजिए ना। आज उपवास है, मंदिर गए थे ना। मंगल है, आज मंगल है ना जी। हाँ, सुबह सुबह सब लोग मंदिर गए थे। सब गए थे। आज ना चलेगा ना, किधर चले गए मंगल, ये नहीं पता। मिला था आपको मंदिर, गए थे, वही तो सब मंदिर है। वो हाँ मंदिर इधर भी है। हाँ। वो मंदिर में गेट बंद था। ओके, अच्छा यहाँ भी है। नहीं, शंकर जी का मंदिर है, हम्म। इसमें बजरंगबली का मंदिर है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आप स्पेशली पूछ दिए कि हनुमान मंदिर, क्या पूछे आप, हनुमान मंदिर, या इतना बोलते नहीं सर आसपास कोई मंदिर है तो इधर बगल में है, ये बैठका के बगल ये तो में, हम गेटवे से दिखता है। दिख रहा है, बैठका के बगल में हाँ, मंदिर है, दिखबे करता है। उसके अंदर में है महादेव है। महादेव भी है, हनुमान भी है। ना, हम हनुमान मंदिर मेरा पूछने का कारण हनुमान मंदिर स्पेशली में जाइएगा तो जंक्शन, 3.5 किलोमीटर दिख रहा है। जंक्शन से बड़ा चल रहा। 3 इधर किलोमीटर। जंक्शन, तो जंक्शन या इधर जाने का मतलब है कि मंगल को हनुमान मंदिर का पूजा करना तो भोरे 3 बजे उठ के जाया पड़ेगा। हाँ, बहुत हम भीड़ लोग है। इस मंदिर में जाते हैं। हाँ? भीड़ पूछिए नहीं, 3 किलोमीटर लंबा लाइन लगता है। हाँ, हनुमान मंदिर का जो लाइन है ना, वो लग करके मोरिया लोक होते होते वहाँ चला जाता है तारामंडल तक। खासकर मंगलवार को तो मंगलवार को बोला फेमस है एक मंदिर है। फेमस है, मतलब उस मंदिर के चंदा से पटना के 5 हॉस्पिटल चलता है, 1-2 नहीं। ओ, वो हनुमान मंदिर उसी का नाम थोड़ी ना है, इसीलिए पटना में एक है महावीर कैंसर संस्थान, कैंसर बहुत संस्थान। बड़ा हॉस्पिटल है। वो महावीर कैंसर संस्थान नाम क्यों पड़ा, उसकी वो पैसा- महावीर मंदिर का जो चंदा है ना, वही पैसा उससे वो चलता है। और महावीर मंदिर का जो चंदा है 1 महीना में करोड़ों रुपया निकलता है उसका। हम जाने वाले तो सुबह जल्ला मंदिर, लेकिन 4 लोग थे, हेलमेट नहीं था। ओके, हम सोचे कि हाँ, बगल में वैसा हो, था तो अथी रेपिडो कर लेते। हम सोचे कि बगल में हमने अगर सोचे कोई होगा पैदल जाएंगे। चलेंगे। रेपिडो में टेम्पो भी मिलता है, हाँ। बुक करिए चले जाइए, 150 काहे कि हर मंगलवार को हम जल्दी महावीर मंदिर में रेपिडो जाते में हैं। कार भी मिलता है, बुक हाँ। करिए चले जाइए। रेपिडो आ जाने से इतना आसानी हो गया है ना, नहीं, चलिए। मत पूछिए। मेरे को तो बेस्ट चीज है। हाँ। वो दिन वही लड़का बोला सर हमको जाना है, कोई टेंशन नहीं है। अरे दिक्कत किस बात की, जानी है, हाँ। तुरंत रेपिडो बुक किए, गेट पे आया, उसको बैठाइए, बोले जाइए भैया इसको स्टेशन मतलब बस स्टैंड ले जाइएगा, थोड़ा ढूंढ लीजिएगा बस। बोला ठीक है हम ढूंढ देंगे, तुरंत बैठा गया। अगर वही रेपिडो नहीं होता फिर राजा को पकड़ाते, फिर बोलते कि मेरा कोई आदमी बाइक लेके आओ, उसको बैठाओ, लेके जाओ, बहुत झंझट हो जाता है।
क्या बोले थे ढूंढने के लिए आपको? पावर ऑन रीसेट, ये तो मिला। वही तो पावर ऑन रीसेट है। चलिए एक और कंडीशन लगा देते हैं। अब जो लाइन जिसको बोलेंगे ढूंढने के लिए, स्कीमेटिक तो सब सीख चुके हैं, हाथ खड़ा कीजिए, सीखे कि नहीं? हम थोड़ा थोड़ा Schematic सीखे सीखे? हैं अभी। हाँ हाथ खड़ा करिए, सीख गए? आप सीख गए? आप सीखेंगे स्कीमेटिक? हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा पूरी तरीके से नहीं। तो आधे हाथ खड़ा करिए। जो लाइन जो नहीं Practice हमको ढूंढिएगा, मिल नहीं पाता है ढंग से। वही थोड़ा हर लाइन पे 10 रुपया फाइन लगेगा, प्रत्येक लाइन पे। कितने रुपए? एक लाइन बोले नहीं ढूंढ पाए